सिकंदर सियाणा। ये कौन है? सिकंदर सियाणा बोल रहा हूँ, सिकंदर सियाणा। मगर कहाँ से बोल रहे हो? मैं शादी का दफ्तर है ना मेरा, आपको मालूम है, आपने अपने छोकरे की फोटो दी थी। हाँ हाँ, मेरे बच्चे की शादी का क्या हुआ? अरे हमने आपके लड़के की तस्वीर जिस लड़की के घर में भेजी है, किसी ने भी लड़की नहीं दी, बल्कि किसी ने आटा दिया है, किसी ने कपड़े दिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको वजह तौर पे फरमा रहा हूँ, इसलिए आपसे दरखास्त है कि अगर आप बोलो तो छोकरी ढूंढूं कि छोड़ दूं। देखिए, मेरी आपसे बात ही नहीं हुई थी, मेरी बात हुई थी सत्तार सियाणे से। चले जिससे भी हुई थी, बहरहाल आपका छोकरा इस काबिल नहीं है कि उसकी शादी हो। उसका मुंह ही बुड्ढो जैसा है। बुड्ढो जैसा? हाँ जी, मैं आपके लिए, आप सुनाइए, आपकी शादी हो गई है? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, मैं समझा आपने लड़का लेके पाला है। ले पालक भी होते हैं ना, ले पालक, ले आलू, ले टिंडे। मेरा अपना इकलौता बेटा, और आपको बता दूं कि नवाब का बेटा है। ठीक है, आप बोलते तो मैं इंतजार नहीं करता हूँ। आपको अब जरूरत ही नहीं तकलीफ करने की, समझ में आया? अब मैंने फैसला किया है, मैं अपनी भांजी शाजिया से शादी करूंगी उसकी। ठीक है, आइंदा आप यहाँ टेलीफोन नहीं करना। ठीक है, आइंदा मैं वहाँ फोन करूंगा। वहाँ कितने बजे होती है आप? क्या बकवास कर रहे हो? बंद करो टेलीफोन। लेडीज फर्स्ट। जा। बस सुबह ही सुबह मुंह दिखा दिया, अब सारा दिन मेरा खराब गुजरेगा। बेगम, हमने आपकी तमाम गुफ्तगू सुन ली है जो आपने टेलीफोन पे भी की है, मगर कान खोल के सुन लीजिए, हम अपने अकलौते बेटे जमाल की शादी करेंगे तो सिर्फ अपने भाई की लड़की फाखरा से करेंगे। मैं चमाट मार के मुंह तोड़ दूंगी। मेरे साथ बदतमीजी की गुफ्तगू होनी ही नहीं चाहिए। बेगम, हम नवाब हैं और हमने ये फैसला कर लिया है कि अगर जमाल की शादी होगी तो सिर्फ हमारे भाई की लड़की फाखरा से होगी। जमाई की शादी होगी तो सिर्फ मेरे भाई की बेटी शाजिया से होगी, नहीं तो मेरा बेटा कुंवारा ही मर जाएगा। हाँ, नवाब है, नवाब है। मैं भी इस नवाब की नवाबी ऐसी निकालूंगी, काम भी उस आदमी से करवाऊंगी जिससे ये इनकार ही नहीं कर सकेंगे। माने और माने, कौन है? और माने के बच्चे, तमीज से बुलाओ, हम नौकर हैं। माने, तमीज से बुलाओ, नौकरों के काउंसलर हैं हम। माने। हुकुम हुकुम करें, हुकुम।
माने के बच्चे हाँ। कपड़े किसके पहने? साहब के, कौन से साहब के? जमाल साहब के। वो बोले तू कपड़े पहना कर, तेरे में बहुत जचते हैं भाई। मेरे को बोले तू पहन ले भाई, तू बहुत खूबसूरत लगता है। आइंदा तू कपड़े नहीं पहनेगा। मैं आइंदा कपड़े ही नहीं पहनूंगा, मजाक नहीं, पहनूंगा ही नहीं। फिर मेरे पीछे पीछे फिरोगे, अल्लाह के वास्ते माने कपड़े पहन ले, कपड़े। जा रहा हूं, मेरे बाप के साथ भी यही हुआ था। अब्बा मेरा गैरत वाला था, एक दफा मना किया किसी ने उनको कपड़े नहीं पहनना, 4 साल नहीं पहने कपड़े। सही बता रहा हूं, हम लोग ऐसी फैमिली है, जिद्दी लोग हैं। माने इस तरह की बातें क्यों कर रहा? मेरा ये मतलब थोड़ा ही है। हाँ। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ माने कि मेरा बेटा अपने कपड़ों में नौकर लगता है और तू उसके कपड़ों में मेरा बेटा लगता है। वैसे मैंने तो तुझे हमेशा बेटा ही समझा है ना। माँ, हट! झूठे बयान तो मैं यूं चेक करता हूँ, यूं है ना, ये झूठे झूठे बयान में जो मेरा बेटा है, हम तो तुम्हें अपनी औलाद समझते हैं। हम बोलेंगे माँ चल दफा हो। ये करते हैं आप लोग, बड़े लोग, सेठ लोग। अरे बकवास कर रहा है तू इतना छोटा सा था जब हमने तुझे पाला है। इतना छोटा, माचिस की डबिया में सोता था मैं, है ना, दिए सलाई के ऊपर से उठा के मुझे नीचे रखते थे आप लोग। नहीं नहीं, ये बोल दो, इतना सा था। हाँ, बिल्ली का बच्चा था मैं, इतना सा था, अच्छा खासा बड़ा आया था, सारे मुझे बातें याद है। अरे चल, रूई में तो तुझे दूध पिलाया जाता था। हाँ, वो तो आप लोगों के घर में कंजूसी का सिस्टम है। मेहमानों का भी दिल करे तो रूई से निचोड़ निचोड़ के पिलाओ आप लोग। माने तुझे तो मैंने हमेशा अपना बेटा समझा है। हुक्म करो, कोई जरूरी काम लग रहा मुझे आज। माने मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ। मैं सोच रही हूँ, शाजिया नहीं मेरी भांजी, उसको तो तूने देखा है ना? जी जी। माशाल्लाह कितनी अच्छी बच्ची है, जी हाँ। शादी के काबिल हो गई है। जी। मैं चाहती हूँ उसकी शादी करवा दूँ। जी जी। तेरा क्या ख्याल है? सांस फूल के बोला नहीं जा रहा। ठीक है, आप बोलो तो ओके, जैसा आप बोलो मैं तैयार हूँ। आपने इतना बड़ा किया, पाला है, आप ही जाया करवा दो, उसमें क्या है? कमबख्त तू समझ क्या रहा है? क्यों? मैं जमाल से शाजिया की शादी की बात कर रही हूँ। अच्छा, जमाल साहब से? और मैं समझा आप लोग मेरे चक्कर में हैं। ऐसा हो जाता ना, आदमी हसीन हो तो ऐसा हो जाता है। माने जी। मैं चाहती हूँ किसी तरह तू नवाब साहब को तैयार करा दे इस बात पे। तुझे तो पता है नवाब साहब तुझे कितना प्यार करते हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन देखिए ना, मैं नवाब साहब से कहूंगा कि क्या वो जमाल साहब की शादी अपनी आपकी भांजी शादी से कराने? करवा देंगे ना? वो अपनी भतीजी के चक्कर में है। नहीं माने, चले वो आते तो मैं बात कर लेता हूँ। शादी होगी तो शाजिया से होगी ठीक है, और तू करवाएगा ये मैं काम। बात वो आ रहे, बड़ी तू अभी बात कर ले। बेहतर बेहतर। बालो बामुलाजा, जेब पॉकेट से होशियार, जनाबे नवाबे नवाबे लान पारा तशरीफ लिया है बे। सुबह का सलाम कबूल हो। माने, हमने तुमसे कहा था कि जाओ और सुबह सुबह हमारी तस्वीर लेके आओ, तुम ले आए? आलिजा, मैंने आपको तस्वीर दिखाई नहीं? कहाँ? ओहो, अभी पेश करता हूँ जनाब, मैं भूल गया आपको, मैं लाके रखी हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गया, इसलिए कि मैं आ नहीं सका था। है? ये क्या बदतमीजी है? आप अंदर से कितने भयानक हैं? ओए 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 ओए, वो आपका तो पित्ता ही नहीं है। अल्लाह माफ करे, गुर्दा भी आधा ही है भाई, और मैदे पे लिखा हुआ हलाल की खाइए। सरकार, ये तो बड़ा खतरनाक फोटो आ गया। उसने एक्सरे मशीन से आपकी तस्वीर उतार ली। माने, ये सब फजूल बातों को छोड़ो, हम बहुत परेशान हैं। आलिया हुक्म करे। माने, हम चाहते हैं कि जमाल का रिश्ता अपने भाई की लड़की फाखरा से कर दें। तुमने फाखरा को देखा है बेटा? हाँ हाँ, वो कैसी लड़की है? ओए होए, बम्बार्ड है? मतलब अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी है, मैंने देखा है, कई दफा देखा। जी हाँ, माशाल्लाह। भाई ऐसी लड़की, फाकरा बीबी जैसी लड़की जो है, वो क्या लड़की है? हैं? फाकरा बीबी लड़की है? बेटा, अभी तो तुमने कहा था कि वो बहुत अच्छी लड़की है, और अब जाहिर कर रहे हो कि वो अच्छी लड़की नहीं है। अब मेरा मतलब है, मेरा क्या इतबार है? ऐसी लड़कियां तो हाँ भाई, समझ गया, ऐसी लड़कियां तो हजारों हैं। हजारों है? एक भी नहीं है उन जैसी। वाह, तो यानी कि हमने सही फैसला किया। जी हाँ, मगर बेगम साहबा शादी नहीं होने देंगे, बता दूं आप।
अरे वो कौन होती है हमारे मामलात में बोलने वाली? होती क्या? रोज कहती इनकी बीवी हूं मैं। भाई वो हमारी बेगम है, उसे मानना पड़ेगा हमारा फैसला। अच्छा। हमारा फैसला उसे मानना होगा। मगर शादी का फायदा क्या होगा नवाब जनाब? अरे भाई हमारे भाई एक करोड़पति आदमी है। अच्छा। अगर उनकी लड़की से जमाल की शादी हो गई तो वो जहेज में करोड़ों रुपया लाएगी। हाँ, भांजी तो हमारी भी इस घर में खाली हाथ नहीं आएगी, लाखों का जहेज लेके आएगी। हाँ, लाखों का लाएगी भाई। देख लिया माँ ने इस जाहिल औरत को, हम करोड़ों की बात कर रहे हैं, ये लाखों की बात कर रही है। माने इस जाहिल आदमी से कहो कि लाखों नहीं होंगे तो करोड़ों कहां से आएंगे? ऐसे क्या दूं? ऐसे ही। जाहिल आदमी उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला है। मेरे लिए तो हराम है ये अल्फाज, लेकिन वो कह रही है ऐसे ही बोलो। माने इस जाहिल औरत को समझाओ। ऐसे ही बोल दूं? हाँ। ए जाहिल औरत सुनो, हजारों नहीं होंगे तो लाखों कहां से आएंगे? मैंने नहीं बोला है, मेरे को तो आप मौका दे रहे हो, मैंने नहीं बोला है। हजारों नहीं होंगे तो लाखों कहां से आएंगे? माने हाँ। इस जाहिल आदमी से कहो गरीब नहीं होंगे तो अमीर कहां से आएंगे? वाह, इसमें तो बात फैल जाएगी, इसमें तो फड्डा हो जाएगा अमीरों गरीबों में। मेरा आपका फड्डा हो जाएगा, बता रहा हूं आपको। सरकार शादी की बात है बाद में कीजिएगा, पहले आप ये सोचिए कि जमाल भाई से पता करें वो शादी के लिए राजी हैं कि नहीं। अरे वो कैसे नहीं मानेगा, आखिर को वो हमारा खून है। आप में तो खून ही नहीं है। उस दिन डॉक्टर साहब कह रहे थे आप खून चढ़वाओ या खून पीना शुरू कर दें, उन्होंने बोला नहीं था आपको? माने फजूल बातें नहीं करो, जाओ शाजिया को टेलीफोन करो। जी बेहतर, मैं अरे माने सब बातें छोड़ो, जाओ तुम फाखरा को यहाँ लेकर आओ। माने तुम मेरी बात सुनोगे? माने तुम मेरी बात सुनोगे? माने 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 नहीं माने। मैं पागल हूं? बदतमीज मुझे क्या बना दिया? सुई शारजा के गार्डन में लगी गई हूं। क्या बनाया तुम लोगों ने मेरा? दिमाग खराब कर रहे हैं आप लोग। कह रहे हूं कि पहले जमाल भाई से पूछ लो, मैं इस घर में पला बड़ा हूं, मेरा भी कुछ हक है इस घर में। है ला दो। मेरा मतलब है कि मेरा कुछ हुकूक है। जमाल भाई का तो पता करो। जमाल कहाँ है? यार कितनी बड़ी उम्र है। तू कल्लू, तेरा बाप कल्लू। अबू आपका मनूस कह रहा है। पागल का बच्चा तू। मैं तो चलिए का बच्चा हूँ। हम चलिए। नहीं वही सही है। कौन ये? छोड़ दो माने, आ जाओ। हैं? तुम कुत्ते बोला, तू कुत्ते का नौकर है वो बोल रहा। हमें कह रहा है? वो कह रहा है, हमने कहा बोला। मैं देख लूंगा इनको। आओ आओ। जमाल जी हमें बताओ कि ये लड़की कौन है और इस घर में क्यों आई है? ये साजदा है और ये लड़के, अगर ये लड़की इस ख्याल से आई है कि इस घर की बहू बन जाएगी तो हम इसे बहू नहीं बना सकते। मम्मी मेरी बात तो सुने। एक सांस में बताओ बेटा कि ये लड़की इस घर में क्यों आई है? ये इसलिए आई है कि वो जी मैं बताती हूँ। आप बढ़िया हटे, सब जाओ, वो बताएंगे। हटे अरे सामने हटे, सामने हटे। बता। वो असल में मुझे नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है। जमाल साहब से मेरी मुलाकात हो गई तो इन्होंने कहा नौकरी सिर्फ मेरे डैडी दिलवा सकते हैं। मैं बहुत दुखी लड़की हूँ। ऐसे क्या हुआ? वो बोलने में दुखी लड़की हूँ। तो तुझे क्या हुआ? और मेरे हाथ में नौकरी भी नहीं है उसके पास। इससे कहो इसके दुख में बांटूंगा। बोल दो। क्यों? तू क्यों इसके दुख बांटेगा? हम मर गए क्या? होश में रहना जरा। माने डांट इन्हें। नहीं डैडी ये सही कह रही है, नौकरी के चक्कर में बहुत आगे निकल गई थी, घेर के लाया हूँ। नहीं मतलब है लाया हूँ ना काम के लिए। ये लड़की इतनी खूबसूरत, तालीम याफ्ता, इतना अच्छा लिबास पहना हुआ है, ये इस घर में क्या काम करेगी? मैं ट्यूशन ले लूँ इससे। क्या? मैं तेरे ट्यूशन के लिए रखूं इसे? वो जी मैं आपके झूठे बर्तन साफ कर दिया करूंगी, झाड़ू लगा दिया करूंगी, पोछा लगा दिया करूंगी। तो साहब क्या करेंगे?
इनकी तो नौकरी छूट जाएगी साहब की। माने राज नहीं खोल। अच्छा बदतमीजी है। जी जी। और बेगम साहिबा, मैं आपके जूते साफ कर दिया करूंगी। अल्लाह माफ, इतना बड़ा बड़ा जूता है इनका। मैं पेट्रोल पंप से सर्विस करा के लाता हूँ इनके जूते। और बल्ले में साफ कर दें, मुझको पता ही नहीं आपके जूतों का। अरे भाई, अगर ये दुखी लड़की है तो बस यूं समझो कि आज से इस घर में इसकी नौकरी पक्की। माने तुम जो इसे अपने बराबर वाला सर्वेंट क्वार्टर बताओ। मेरा पड़ोस आबाद हो गया, अल्लाह शुक्र है। क्या बकवास है? नहीं मम्मी, ये एक पढ़ी लिखी लड़की है, ये सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। हिल्टन में कमरा बुक करवा दे। नहीं आवारी ठीक है मैं। लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है, मेरा बराबर में पड़ोस क्यों नहीं बसने दे रहे? अरे भाई, हम नवाब हैं, हम फैसला करेंगे। आज से ये लड़की हमारे कमरे में रहेगी। क्या? लो बुढ़ापे के प्रोग्राम देखो। क्या कह रहे हैं आप? तो आप कहाँ रहेंगे? हम अपने कमरे में रहेंगे। नहीं, ठीक है, ये आपके कमरे में रहेगी, आप मम्मी के कमरे में रहेंगे। मैं कमरे के बाहर बांधूंगी। मेरे लिए दिक्कत का सामान पैदा कर दें। क्यों? मुझे 100 दफा आना जाना होता है वहां से। तो ये क्या करेंगे? मैंने सुना बंधी हुई चीजें भौंकती हैं। सुना है मैंने बुजुर्गों से, मुझे क्या पता। अरे तो तू कहाँ रहेगा? मेरा क्या है, मैं बच्चा हूं, कभी आपके कमरे में रह लूंगा, कभी रह लूंगा। नहीं ये सिस्टम ही खराब है, इसमें झगड़े होंगे भाई। फिर अमेरिकन सिस्टम करो, सब एक कमरे में रहेंगे। अमेरिकन सिस्टम में तंबू लगवा लो। तंबू? तंबू क्या? तंबू क्या तंबू? सब बच्चे बन जाओ, तंबू का नहीं पता? फारसी बोल रहा हूँ ना मैं तो। तंबू पक्का हमारे ही लफ्ज़ है, तंबू। क्या तंबू? आपकी शादी क्या मैदान में हुई थी, तंबू नहीं लगा था? हमारी शादी तो हॉल में हुई थी। हॉल में हुई थी। हॉल थे ही उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे हॉल कहाँ थे, तंबू लगते थे। तंबू में रहना होता है? कोई रहता है तंबू में? तंबू, हाँ तंबू में सिगरेटे से सुराख करके कन्नातों में झांकते लोग। खुद देखा? अबे कहाँ की बात कहाँ कर रहा है? तंबू में रहेंगे ये। माने हाँ। चलो उसे सर्वेंट क्वार्टर में ले जाओ। जी हाँ ले जाओ। आइए 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 जमाल जी, हमने फैसला किया है बेटे कि हम तुम्हारी शादी अपने भाई की लड़की फाखरा से करेंगे। हम नवाब हैं और ये हमारा अटल फैसला है। लेकिन डैडी आप सुनो तो सही, मैं और शादी अभी। उधर मत, कान खोल के सुन ले। क्या? शादी होगी तो सिर्फ मेरी भाई की बेटी शाजिया से होगी, वरना मैं मर जाऊंगी और तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। सिर्फ कहती हैं। बखत मारे एक दफा यकीन कर दूंगी, कहती है। मुझे भी बड़ा शौक है। आओ, ये तुमने यहाँ की नौकरी कर ली भाई, अगर नौकरी करनी थी तो ऑफिस में कर लेती। ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? भाई परेशानी है, तुम इस घर की इज्जत हो, बहू हो। ठीक है, मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर की खिदमत करना मेरा फर्ज है। मैं मम्मी को बता देते हैं कि हमने शादी कर ली है। देखो जमाल, अभी वक्त नहीं, वक्त आने में मैं बता दूंगी। तुम नहीं जानती, बहुत लालची है मम्मी और डैडी, ये मेरी शादी कहीं और कर देंगे। कोई बात नहीं, इस घर की खुशियों के लिए मैं सौगंध को भी बर्दाश्त कर लूंगी। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। जमाल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तुम समझो, तुम बता देते क्या है आखिर। अभी नहीं। अभी एक तनख्वाह दी नहीं है और ओवर टाइम शुरू हो गया यहाँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो नौकरानी जी। नौकरानी रहो, असली परी का धागा नहीं बनो। चलो चलो अंदर जाओ, नौकरानी जाओ, जाकर चिप्स बनाओ और मुझे पका के खिलाओ। मैं इस घर का हेड नौकर हूँ। जो डॉक्टर साहब की फोटो अंदर लेके जाओ। चलो जाके सब नौकर वाले कपड़े पहनो। चलो। उसको देख रही हो? किसको देख रही हो बार बार? इनको बार बार देख रही हो? वो खुदा खौफ करो, आगे कमजोर हो जाती हैं। आपको 3-4 दफा देखा, हैरत की बात है। अलग आपको मोहल्ले में कोई दूसरी दफा देख ले तो यूं हो जाता। क्या बदतमीजी है ये? आपको याद नहीं है? क्या याद नहीं है? मोहल्ले वाले इस तरह करते हैं। मोहल्ले वाले को छोड़ो, आज से तुम इज्जत करोगे। किसकी? इस लड़की की। क्यों, ये गोरबाचोफ की बेटी है? पागल, इज्जत करोगे? क्यों इज्जत करोगे? मैं बेवकूफ हूँ? करोगे? क्यों नहीं भाई, मेरा ध्यान हो गया उसकी तरफ।
मुझे आधे घंटे में अच्छी लगने लगी हो। क्या बकवास है? बहुत प्यारी लड़की है सरकार, बेसहारा भी है। नहीं नहीं, मेरा भाई होगा, इससे शादी करवा दो भाई। हाँ भाई ने ईमान से मेरे बच्चे होंगे, आपको चाचू चाचू बोलेंगे। क्या बकवास है ये? ये बकवास है? ये मेरे ख्वाब हैं। ख्वाब, सपने हैं, सपने। कैसे सपने? ये मैंने देखे हैं इस लड़की के मुतालिक। नहीं नहीं, शादी करूंगा। नहीं, आप करवाएंगे? नहीं करवाऊंगा। मैं भी आपका कोई काम नहीं करूंगा। हमने कितनी लड़कियों को खत पहुंचाए आपके, बुरखे पहन पहन के गए, वापसी में उनके बाप भाई स्टाफ तक आए पीछे, वो अलग हमें छेड़ा उन्होंने। हमने बड़ी बातें बर्दाश्त की, आप ये भी नहीं कहा नहीं करो यार, समझा करो ना तुम। कोई समझ नहीं आएगा, ये लड़की फाइनल है, बस मैं करूंगा। मैं परेशान हूँ। तो कोई बात नहीं, क्या करूं परेशान को? भाई आधा शहर मेरा दुश्मन हुआ है। आधा शहर? हाँ। क्यों? भाई खंजर और बंदूक लेके मेरे पीछे हैं। कौन लोग? दुश्मन मेरे। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे तो बताया होता आपने। तू क्या करता? मैं कम से कम यहाँ से नौकरी छोड़ देता। अब तो मैं भी नजरों में आ गया हूँ यार। तू दोस्त है? तू दोस्त है ही नहीं। आप मुझे दोस्त कह रहे हैं? मैं दोस्त नहीं हूँ, मैं दोस्त हूँ। नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं कि मैं आपको मुश्किल बात पर छोड़ के चला जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। मैं जिस बाप का बेटा हूँ, उसकी बदमाशी के किस्से माशरती उलूम में जगह जगह लिखे हैं। कहाँ? तारीख में जगह जगह लिखे मेरे बाप के किस्से। मेरा बाप वो बदमाश था, जब पहली बार मेरे बाप ने खंजर निकाला, सामने वाली पार्टी ने रख के थप्पड़ दिया। अब्बा ने खंजर फेंक दिया कि जिस काम के स्टार्ट में जिल्लत है, लानत उस काम। लेकिन हम नहीं है हम वो लोग हैं जो दोस्त के दोस्त हैं, दुश्मन के दुश्मन हैं। आने दो गुंडों को, मैं आपके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाऊंगा और गुंडों ने कहूंगा, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ। मुझे पता था तू यही जलालत करेगा। नहीं, हमने बुजुर्गों से सुना, गोली चले तो नीचे बैठ जाना चाहिए। मैं निकल जाऊं? वो आपका नसीब है। सरकार आप फिक्र मत करो। तो कुछ बता, क्या करूं? आप सिर्फ इतना आइडिया रखो कि मुझे पता चल जाना चाहिए कि आप पे हमला हुआ है। हाँ। ऐसा कोई इशारा, हाँ, ताकि मैं झपट के आऊं और दुश्मन का क्या कहते हैं उसको कुलकुमा कर दूं। कुलकुमा? हाँ सही है। हाँ। क्योंकि तू हर टाइम हमारे साथ तो होगा नहीं। यस। तो कोई ऐसा इशारा बनाते हैं कि दुश्मन ने हमला किया, तू आ गया। हाँ ठीक है। ठीक है। क्या यार है? सोच। अच्छा सोच। अच्छा, आ गया आइडिया। क्या? ये क्या? दो ताली इशारा है। काय का? दुश्मन ने हमला किया, मैंने दो ताली बजाई, तू आ गया। वाह वाह दोस्त, वाह वाह। आप नवाब साहब के बेटे हैं ना? ईमान से। बहुत अच्छे। है? अकल की बात कर रहा हूं कि दुश्मन जब आपके करीब हो, आप मुझे पता पड़ जाएगा और मैं शिकर की तरह आऊंगा। शिकर? ठीक है? ठीक है। बस ये रिहर्सल हो जाए। रिहर्सल गुंडे के बगैर होगी। हाँ, गुंडे। हाँ फिर ठीक है, करो। बुला ताली मार के बुला, फिर जगह खाली बुला। भाई कैसी बातें कर रहा है गुंडे के बैठ। चलो कर लेते हैं। दुश्मन आ गया। और मेरे दोस्त पे हमला करने वाले यूं क्या कर रहे हैं? छिछोरे की औलाद, तूने हमारी बदमाशी नहीं देखी, बाखुदा तूने हमारा चलना नहीं देखा, हमारे ऊपर करने का अंदाज नहीं देखा। आखिरी बार दुनिया को देख ले कीड़े, आखिरी बार। तू मैं बकरी होती है। ओ माने, शेर है शेर। माने तुमने हमारी गुंडागर्दी नहीं देखी। माने, मेरे सेठ पे हमला करने वाले, माने, खुदा तुम्हारा तांगा चलाने वाले, तुम जिंदगी भर पछताओगे। माना बदमाश, आज तुम पे वार करने लगा है। माना बदमाश का वार, माना बदमाश का वार। मैं तो सही आया हूँ है ना? बिल्कुल सट आया है। ऐसे ही आना है ना? ऐसे ही आना है। कैसा मजा है ना? बस अब आप इस बात को पक्का कर दे कि ताली पे मेरे कान हैं। हाँ। ताली बजेगी तो माना बदमाश आएगा।
ठीक है? ठीक है। अब ताली मेरा इशारा है। इशारा है। मना करा दो मोहल्ले में। क्या? अब यहाँ कव्वाली का प्रोग्राम ना हो, वरना ताली बजेगी और कव्वाल पे ना गश्त डाल। कव्वाली नहीं बल्कि इनकी भी एंट्री नहीं होगी अब यहाँ पे। अरे यार, हेलो जिमी। ठीक हूँ, कैसी हो? ओ जिमी। मैं कुत्ता फैमिली से हूँ, जिम्मी। सीधी तरह बोलो, जमाल। ओफो, जमाल नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिम्मी नाम मॉडर्न है। मुझे पुराने नाम और पुरानी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम्हें क्या पसंद है? मैं तो चाहती हूँ जब दुल्हन बनकर इस घर में आऊँ तो इस घर का नक्शा ही बदल के रह दूँ। इस पुराने कारपेट की जगह नया कारपेट हो और इस पुराने फर्नीचर की जगह नया फर्नीचर और तुम्हारे पुराने वालिदैन की जगह नया अम्मा अब्बा हूँ। तुम्हारे बाबा का राज चल रहा है ना, कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। नहीं करता, जाओ। मेरे यार पे हमला करने वाले गुंडे! नहीं मुझे क्या पता था कि मैं पहला कत्ल एक औरत का करूंगा। माने, कत्ल तो कत्ल औरत का हो या मर्द का हो। ओ माने नहीं। खामोश, सामने से हट जाओ, कातला को मत बचाओ सेठ। नहीं माने। कातला को मत, मेरे दोस्त पे हमला किया। खामोश सेठ। ओ ये मेरी कजन है। मैं तो सही आया हूँ। बिल्कुल सही आया है ना। अब आ गया है तो इनकी खातिर तो आशा करो, मैं अंदर हूँ। अच्छा ये बंद करो। हम तो बदमाश हैं भाई, सीधी सी बात है। ये चाकू है, लगता है तो खून निकाल देता है ससुरा। हम लोग तो जख्मों के आदी हैं। चाकू है, हर एक को लग जाता है ये। इसको बंदी कर लो, सही नहीं है ये। आप हैं कौन और करते क्या यहाँ पे? नौकर है। अच्छा, माना नाम है। अच्छा, फिर तो आपको काफी मालूमात होगी इस घर के बारे में। इस घर का चप्पा चप्पा जानता हूँ जी। और इस घर से मैं एक सुरंग भी निकाल लाऊं, सीधी बाई रोड। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बड़े नवाब साहब की तबीयत कैसी है? बड़े नवाब साहब की तबीयत खराब रहती है, उन्हें पुराना नगला है जी। और दिमाग में जमा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, इस वजह से मैं आपको ये बात कहना चाह रहा था कि नवाब साहब की बातों को ध्यान मत दीजिएगा, मगरूर आदमी है। अच्छा छोड़िए इन बातों, आप मुझे ये बताएं इस घर में वीसीआर है? ओ, हर वक्त वीसीआर चलता है इस घर में। अच्छा, ओ, वीसीआर की वजह से परसों मेरी बड़ी पिटाई हुई है। क्यों? बस बड़ा झगड़ा हुआ, वीसीआर की वजह से गाने वाने चलते हैं ना, तो मुझे आदत पड़ गई है। मैं यूं करके नाश्ता लेके जा रहा था, चलता हुआ अंडा साहब के सर पे गिर गया। तब से बोल रहे हैं वीसीआर बंद कर देंगे। अच्छा, हाँ, छोटे नवाब साहब की तबीयत कैसी है? मेरे जैसे हैं, हैं? दिल फेंक। अच्छा, लड़की देखी और कह दिया कैसी हो। ओह, ब्यूटीफुल। समझी नहीं ना? नवाब साहब के हाल बता रहा हूँ। अच्छा, आप पढ़ी लिखी लग रही है जी काफी। जी। उर्दू पढ़ लेती है? हाँ, मेरा काम करेंगी? क्या? ये खत पढ़ने बड़ी मेहरबानी होगी। आप नहीं पढ़ सकते? मैं सिर्फ लिख सकता हूँ। जी। मैं गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं सका, गुर्बत ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मेरे अब्बा इतने से थे जब मर गए थे। जी, नहीं, मैं इतना सा पता नहीं हम दोनों में कौन छोड़ा था। आप पढ़े लिखे लगते हैं मुझे तो। मैं ये मुंह से चीटिंग कर रहा हूँ, ये मैं अच्छा, पढ़ा लिखा मुंह नहीं है ये। आप ध्यान से पढ़ दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जोर से पढ़िएगा। जान से प्यारे माने, दिल चाहता है उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। इसने लिखा है वो, और किसी के हाथ ना आऊं। ऐसे ही कोई।
माने मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ। आओ शुरू हो जा। कितनी खुशनसीब होगी वो लड़की जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है। इस लड़की को चाहिए कि फौरन तुमसे कह दे आई लव यू। स्टाइल है, ये मेरा स्टाइल है और मैं हर साल अपने गरीब दोस्तों को, लड़कों को नया आइडिया देता हूं। ये भी एक आइडिया है कि प्यारे दोस्तों, बड़े बड़ी फैमिलियों के घरों के सामने खड़े हो जाओ। ये मगरूर लड़कियां निकले, खत दे दो, पढ़ना नहीं आता, फिर सुनो और अपना दिल बहलाओ। शट अप। शुक्रिया। आंटी को बुलाइए। आंटी कौन? बेबी आंटी। बेबी आंटी? जी। ये कौन है बेबी आंटी? ये हमारे घर में कौन है डबल सवारी? बेबी आंटी। अब बुला दे। ये बेबी आंटी कौन है? अरे कौन बुला रहा है? मॉडर्न फैमिली ऐसे मिलती है। है तो क्या पढ़े लिखे हैं हम, ऐसा तो नहीं है। आप पढ़ी लिखी है बेगम साहब? और क्या? एक काम करेंगी? हाँ हाँ बोल। चुका है। तूने तो नहीं पढ़ा? नहीं। लिखा इतना अच्छा है, हर बार दिल चाहता है पढ़ लूं। आंटी, आपने मुझे बुलाया किस सिलसिले में था? बस मेरा तो ध्यान ही वहीं लग गया। मैंने तुझे इसलिए बुलाया था बेटा, ये जो तू मगरबी लड़की बनी हुई है ना, ये गलत कर रही है। जमाल को मशरकी लड़की पसंद है। तू नवाब साहब की टक्कर पे सुरैया भोपाली बन जा। जी समझ में? बेगम! हाय हाय, एक तो जब कोई अच्छी बात करा, काला बिल्ला जरूर बीच में आ जाता है। बेगम, आप अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकती। जमाल की शादी होगी तो सिर्फ हमारे भाई की लड़की फाफा से होगी। आप ऐलानात करते रहिए और मैं जा रही हूँ बच्ची को शादी की शॉपिंग करवाने। किसी के भोग में ताकत है तो मुझे रोक ले। शॉपिंग भी शुरू हो गई। बकवास बंद करो और यहाँ ना खड़े रहो, जाओ बर्तन धो। डैडी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खुदा हाफिज। जमाल, ये जमाल। डैडी मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, आप फिर से बात करूंगा। जमाल बेटे, हम भी तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। डैडी वो जुबैर नहीं है? हाँ। उसके अब्बू बेचारे फिर मर गए, वहां जा रहा हूँ। बेटा, उसके अब्बू तो मरते ही रहते हैं, लेकिन ये जरूरी बातचीत हम... डैडी, उसके अब्बू मर गए बेचारे, मैयत लेट हो रही है। आज मैं उनके अब्बू के मैयत में जाऊँ तो कल आपके मैयत में कौन आएगा? अरे कोई हम मरने लगे हैं? क्यों, मुल्कुल मौत आपके फुप्पा लगते हैं, आप नहीं मरेंगे। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी... मैं जा रहा हूँ, आपके लिए जमीन देख लूं? कहाँ? कब्रिस्तान में। बचपन के दिन बुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। आपको किससे मिलने हैं? अरे माने हम पहले ही परेशान हैं और तुम हमें और परेशान कर रहे हो। अरे आप नवाब साहब? हाँ। तनी मेरी आंख को क्या हो गया है, अपने लोग ध्यान में नहीं रहते। बेटा, हम चाहते हैं कि जमाल का रिश्ता अपने भाई की लड़की फाफा से कर दें, मगर वो कम वक्त मानता ही नहीं। तू नहीं मानता? भाई हम चाहते हैं कि कोई तुम हमें ऐसा मशवरा... आप में रोब नहीं है ना? बाप वाला रोब ही नहीं है। रोब? हाँ, रोब ना है, सर में डंडा मार दे, मालूम करो। रोब रखे। बेटा, हमें कोई तरकीब बताओ कि ये फाखरा से शादी पर राजी हो जाए। बस मैं आपको तरकीब नहीं बताता, बल्कि मैं आपको एक बंदे से मिलाता हूँ, वो शादी की तरकीबें बताता है। ले आऊं? बेटा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बुलाया? वो पिछली गली में रहता, भी लेके आता हूँ। आप यहाँ इंतजार करें, मैं लेके आता हूँ। नवाब साहब, आपके नहाने के लिए पानी गर्म कर लिया है, आप नहा लीजिए। अरे साजिदा बेटी, तुम हमारी मदद जरूर करोगी, क्योंकि जमाल तुम्हारी बात बहुत मानता है। बेटा, हम चाहते हैं कि जमाल किसी तरह हमारे भाई की लड़की फाखरा से शादी पर राजी हो जाए। मगर मैं जमाल से दूसरी शादी के लिए कैसे कहूँ? क्या कहा? दूसरी शादी? नहीं, मेरा मतलब है मैं अरे बेटा, हमें उम्मीद है कि अगर तुम जमाल को कहोगी तो वो जरूर मान जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी बातों को जरूर मान लेगा। हमें उम्मीद है बेटा, तुम हमारी मदद करना, उससे कहना जरूर। लेकिन वो...
किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बेटा हमने खोल दिया। नहीं खुलवाया तरकीब से, वही ऐसी बात नहीं। बेटे वो तुम किसी आदमी को ले गए थे? क्या ले आया हूँ, बाहर है। बुलाओ। वो तरकीब बता शादी की, मेरा दोस्त है, इसका नाम है मस्त स्कीमर बता। वो अंदर आया, आया आया। ये क्या कर रहा है बेटे? ये पहले फ्रूट मंडी में अखरोट तोड़ता था ये। इसका बिजनेस है ये। बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त चल बे, चल सिंगाड़े नवाब साहब को भेज। अबे नवाब साहब को भेज। चलो जरा, खुड़कुड़े लट्टू की औलाद। तुझे समझ में पूछ तो ले पहले, बता हमारी नौकरी भी छुड़वाया। अबे जनाब किबले नवाब साहब, ये नवाब भाई। चल स्कीमर को भेज। अबे चल स्कीमर को भेज। अबे चल स्कीमर को भेज। मैं कह रहा हूँ स्कीमर को भेज। चलो स्कीमर को लेकर चलो। चलो तू नवाब को ले बोल। अरे हम नवाब हैं। जी आपका नाम नवाब है, अब क्या करें? नवाब साहब हैं और ये मेरा दोस्त है, शादी की स्कीमें बताने वाला। बेटे इसे हमारी प्रॉब्लम बताओ। भाई नवाब साहब की एक प्रॉब्लम है। जी समझिए। नवाब साहब के बेटे हैं जमाल साहब। जमाल साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं। नवाब साहब का मतलब ये है कि इनकी भतीजी जो है फाकरा, उनसे शादी हो जाए। तो इससे वजह कुछ शादी की तरकीब बताएं। क्या कह रहे थे तुम? अभी समझेगा। वो नवाब साहब के बेटे ना जमाल साहब, वो शादी करना चाहते हैं अपनी पसंद से। नवाब साहब चाहते हैं कि इनकी भतीजी से हो जाए, इस सिलसिले में आपको बुलाया। वो तरकीब बताओ। मैं समझा। कुछ कह रहे थे तुम? आप आहिस्ता आहिस्ता नहीं बता सकते? नहीं मैं बताता हूँ भाई। नवाब साहब के बेटे जमाल साहब जो है अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं। नवाब साहब चाहते हैं कि जमाल साहब अपनी पसंद से शादी नहीं कर, बल्कि इनकी भतीजी फाकरा शादी कर ले, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को जबान दी, जबान करके उनकी बड़ी बेटी होगी, उनकी बीवी बीच में आ रही है, वो चाह रही है अपनी भतीजी, इसलिए उन्होंने बताया था। जमाल साहब शादी के लिए माने रहे, झगड़ा हो गया। दोनों झगड़ा के बाद नहीं हिलाता रहा, मुंह हिला, कितना हिलाएगा? हिला। मैं समझ गया। तो बताओ। मैं अभी बताता हूँ। आइए। नवाब साहब, आप इस तरह करें। किस तरह करें? नहीं, आप उस तरह करें। उस तरह करें? हाँ मतलब है दरख्त के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए और उस तरह करें। माने बेटा ये कैसी तरकीब है? मेरा मतलब है मैं समझी शादी को बिजनेस का काम बता रहे हैं आपको। नहीं, अबे शादी का बताओ। मैं बताता हूँ। सिचुएशन किस तरह करना है, यूं करना है, यूं करना है ना। माने जी मैं तो स्कीम बता रहा था। तो बताओ ना, बीच में क्या कर रहे हो? मैं सिचुएशन ये है कि यूं करना है। माने इसे समझाओ। ओए बेवकूफ के बच्चे, इनकी छेड़ है। छेड़ है? मैं इतना बदतमीज हूं कि किसी बुजुर्ग के साथ मजाक करूंगा? अब मैं नहीं कहूंगा। माने मर जाएंगे माने। अबे ओ बरसाती कीड़े, सत्यानाश जाए बेगैरत आदमी। जब वो कह रहे हैं कि एक दफा के पुड़ूंगा, मत बोलो ये लफ्ज। भाई गलती हो गई, अब नहीं कहेंगे। चलो तरकीब बताओ। तरकीब कुछ इस किस्म की है कि एक 2 नाली वाली बंदूक ली, उसे अपनी कनपट्टी में रखी। कनपट्टी है आपकी? हाँ है। अगर नहीं है तो निशान लगा लिया। फिर अपने बेटे को बुलाए, उससे कहे अगर तू शादी के लिए राजी नहीं होगा तो मैं गोली चला दूंगा, और अगर वो ना माना तो आप गोली चला दीजिएगा। वाह 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 वाह, क्या तरकीब बताई। क्या माने? आपको इसने बहुत बड़ा पैगाम दिया है। तुम समझ गए? हाँ, आप पिस्टल कनपट्टी पे रखे, बेटे से कहें कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुदकुशी कर लूं। कौन बेटा चाहेगा उसका बाप मरे? बात तो मुनासिब है माने। भाई तुम्हारी तरकीब मंजूर हो गई, जाओ। भाई कुछ एहतियाती तदबीरें हैं। एहतियात तदबीर क्या है कि तरकीब हिला के पीनी? नहीं, एक बच्चा दम करके नदी में फेंकवा दें। मगर हमारा तो एक ही बेटा है। आप फिर फेंकवा के निकलवा लीजिए, आपके ये रियायत है। क्योंकि एक ही है ना इनका। और तो बेगम साहबा फेंकवा दे। बेगम साहबों को फेंकवाए नहीं, फी सबीलिल्लाह मुझे दे दें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। हम अजर ले लें, तू बेगम साहबा ले। वाह भाई वाह, बहुत बहुत आला। एक एहतियाती तदबीर हो रही है। क्या है बताइए। रात के 12 बजे के बाद किसी पुराने कब्रिस्तान में जाना है, किसी गुनाहगार की कब्र पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखना है और कहना है क्या
सरकार, तरकीब अच्छी है। मैं आपके लिए खुदकुशी का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं भाई को फोन करता हूँ। ठीक। हेलो, हाँ भाई साहब, हाँ मैं बोल रहा हूँ नवाब। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि जमाल की शादी होगी तो सिर्फ आपकी बेटी फाकरा से होगी। हाँ, आप तैयारियां शुरू कर दें, बल्कि तंबू गड़वा दे, दे के चढ़वा दे, हम बारात लेके इंशाल्लाह आएंगे। अरे वो कौन होती हैं, हमने फैसला कर लिया है और हमारा फैसला अटल फैसला होता है। इंशाल्लाह बारात जरूर आएगी। सरकार जी, चलिए तो माने शुरू कर दिए। हाँ, सीन शुरू कर। हाँ, क्या दांतों में कीड़ा लग गया है? माने मैं खुद तो यहाँ तो बच जाएंगे आप। यहाँ रखिए, यहाँ चलाइए और सवाब पाइए। क्या कह रहे हो माने? अरे यहाँ मेरा मतलब है, समझ गए ना? ड्रामा। हाँ, समझ गया। ना कीजिए नवाब साहब, लिल्ला खुदकुशी मत कीजिए। माने हमें मर जाने दो माने। बस खुदकुशी मत कीजिए नवाब साहब, लिल्ला। अगर आप मर गए तो सड़क पे डामर फैल जाए। मेरा मतलब है मोहल्ले में बहुत लोग उदास हो जाए। माने हमें मर जाने दो, हमारी औलाद हमारे फैसलों को नहीं मानती, हमें मर जाने दो माने। नहीं नवाब साहब, बचाइए, आपके वालिद साहब खुदकुशी कर रहे हैं। कर ले तो मैं आया था। ये शेव नहीं कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। मगर क्यों? माने ये हमारी औलाद हमारे फैसलों को नहीं मानती, हम चाहते हैं कि इसकी शादी अपने भाई की लड़की से कर दे। ये राजी नहीं होता, हम फायर करके अपने आप को मार लेंगे माने। नवाब साहब एहतियात कीजिए, खुदा आप बचाइए। मैं शादी नहीं कर सकता। मेरी 3 महीने की तनख्वाह। माने तुम 3 तक गिनती गिनो, हम अपने आप पर फायर कर लेंगे। नहीं नवाब साहब, मैं यतीम हो जाऊंगा। खुदा के लिए रुक जाइए नवाब साहब। नहीं माने, तुम 3 तक गिनती गिनो, हम फायर कर लेंगे। 1 2 3 है? क्या कर रहा है? आहिस्ता आहिस्ता गिन। ठीक है माने, मैं सोने लगा हूँ। 3 पूरी हो जाए, मुझे उठा लियो। 1 10 1 10 हो गए, 1 15 1 15 हो गए, 1 20 1 20 1 30 1 30 1 40 1 40 पौने दो पौने दो पौने दो। चल यार, माल मिलेगा। पौने दो। दो 2 हो गए। 2.5। अरे मान जा भाई, 2.5। मान जा भाई। ठीक है डैडी, अगर आपकी यही मर्जी है तो आप गोली चला लें। मुबारक हो। गोली रोक। मुबारक हो। मैं शादी के लिए राजी हूँ। मुबारक हो नवाब साहब, मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। तौबा, नवाब साहब ने अपने बेटी की शादी अपनी भतीजी से क्या करी, घर में भूचाल आ गया। लग रहा है वो मर गया। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। बेगम साहबा बेहोश हो गई, गिर पड़ी खंबा पर। किससे बात करूं समझ नहीं आता। अपने दिल की भड़ास निकालूं कहां पे कि समझ नहीं आता। इनका सत्यानाश जाए या बेड़ा गर्क हो जाए। कहीं जिंदगी में ऐसा घटिया खानदान नहीं देखा। हेलो हेलो, हाँ जी, रॉन्ग नंबर। हाँ भाई, रॉन्ग नंबर भी मिला है भाई। तो घंटी बजी तो कहाँ को उठाया टेलीफोन में? घंटी बजेगी तो टेलीफोन तो उठाना पड़ेगा। मैं क्या करूं, लगवाया तो मैं क्या करूं भाई? मेरा नंबर मिला है, ऐसे तो नहीं उठाया ना आपने। नंबर मिलाया, अपने घर से मिलाया, आपके घर से मिलाया क्या? नहीं तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे आप? हैं, फोन नंबर मिलाया, बात करो। फोन काहे के लिए करते? बात करने के लिए करते ना। तो क्यों नहीं कर रहे आप बात भाई? तो किससे बात करूं मैं? घर में कोई बात नहीं कर रहा मेरे से यार। एक आदमी ने फोन लगाया यार, वो पागल है क्या, बेवकूफ है क्या? बात करो ना भाई, 2 बातें सुन लो, क्या हो जाएगा? दिल की भड़ास निकल जाएगी भाई। हाँ, क्या हुआ? 2 बेगम साहब है यार, हमारे घर में शादी हो गई ना। सुन लो यार, कहाँ जा रहे हो? दफ्तर फिर चले जाना, क्या मौत आ गई? नौकरी छोड़ा के मैं दिलाऊंगा यार। मेरी जगह काम कर लेना। मैं कोई पुलिस जगह काम नहीं करता, मेरी जगह काम कर लूंगा।
सुन तो लो बाबू, सुन लो। हाँ बेगम साहब है ना हमारी, नवाब साहब है ना यार, जमाल भाई ने, नवाब साहब भाई, जमाल भाई बेटे, जानते नहीं जमाल साहब को? तो क्या यार तुमने फोन कटवाई दो तुम तो जमाल साहब को नहीं जानते यार? वो जमाल साहब, हाँ यार जमाल साहब नहीं है नवाब साहब के बेटे, हाँ उनकी हो गई शादी, हाँ उन्होंने कर दी अपनी भतीजी से। वो तो बिल्कुल ही जाहिल लड़के गाँव से यार, वो कुछ पता ही नहीं। हाँ वो बेगम साहब बेहोश हो गई बेचारी सदमे से। हाँ डॉक्टर देखने के लिए आया हुआ। हाँ हाँ ठीक। सुन ली बुराइयां, गीबतें सुन ली, इंशाल्लाह जहन्नुम में जाओगे तुम लोग। शर्म करो, बुराइयां सुनते हो, हया करो। फोन लगवाते हो और दूसरे की बुराइयां सुनते हो, तुम हो गुनाहगार, तुम जाओगे जहन्नुम में। हाँ मिल लेना वहीं हशर के मैदान में, देख लूंगा तेरे को। बात सुनो जी। कौन है आप? बेगम साहिबा को भेज दे। वो बेहोश है। क्यों? मुझसे कह के थोड़ी नहीं, मर्जी की मालिक है। हाँ तुम यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। हाँ मैं तुम्हारे पड़ोस में जो बंगला है ना, वहाँ रहती हूँ, वहाँ काम करती हूँ। अच्छा बंगला बाहर से तो बड़ा पुराना लगता है। क्या कोई काम है तो मेरे को बोलो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माना। हाय अल्लाह, कितना प्यारा नाम है। आप रख ले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम मैना है। मेरा नाम मिट्ठू बेटा है। मैना मैना, कोई काम है तो बोलो, काम है तो बोलो। हाँ काम बोलो भाई। पड़ोसी आप हमारे, हुक्म करो, 100 काम बोलो। बोलो बोलो, हाँ बोलो, क्या है बोलो ना। अरे बोलती हूँ, ये लो जरा पढ़ दो। है? पढ़ दो। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप मेरे चल बाहर चल। जा रही हूँ। हाँ जा रही हूँ। हमारा खुद यही धंधा, हमसे खत बढ़वाने आ गए। मैं ऐसा पागल हूँ, भाइयों बहनों वाला खत ही नहीं पढ़ता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। हमने अपनी बेगम को इंजेक्शन लगा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर फुग्गा साहब? अपनी बेगम को इंजेक्शन लगा दिया? भाई हमारा नाम है डॉक्टर मेलेडोना और हम हर मरीजा को अपनी बेगम समझते हैं। आप पागल हैं, आप बेवकूफ हैं, आप कर रहे हैं। आपको क्या तमीज है? आप जिसको भी इंजेक्शन लगा दे मरीजों को उसको बेगम समझ लेते आप? आपको इसलिए लाए थे कि बेगम साहब होश में आ जाए। इनसे 2 दिन की खुशियां भी हमारी नहीं देखी जाती। चलिए जाइए आप, चलिए। भाई आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया? हम उनको उल्टा इंजेक्शन लगा देते हैं। तो उससे क्या होता? भाई हमने अपने अब्बा जान को भी उल्टा इंजेक्शन लगा दिया था। अपना डॉक्टर उल्टा अब आप यहाँ से दफा होने के कितने लेंगे? पैया पैया, चलिए। फिर क्या हुआ? कल चेलम है उनका। हम जा रहे। ओ नेस्ती, माशाल्लाह। इनमें शीशे कब लगवाएंगे आप? भाई दरअसल ये हमको नीलाम घर में मिला था। चलो माशाल्लाह, अब नीलाम घर में यही रह गए। हाँ हम जा रहे हैं, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे, हमारे जिस्म में बहुत दर्द है। तो आप तो खुद डॉक्टर हैं। भाई हमारी फीस बहुत ज्यादा है ना। मैं दफा हो जाए यहाँ से, चल। वो दुकान पर गोश्त खत्म हो गया होगा, मरीज हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए 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 बाहर, चलिए बाहर। आपको पहुंच जाएंगे पैसे, चलिए। ये तो डॉक्टर भी नहीं है। माने हमने कहा था कि कोई अच्छे से डॉक्टर को ले आना। चच्चा, ए चच्चा, हमारी बात सुनो। कहा बेटा? मन ने मुंह धोने के लिए टुट्टी खोली, पानी ऊपर से आवे, थारा का सारा शेर ही उल्टा है। शेर उल्टा नहीं है, आपको पता नहीं है, आपने असल में छन्ना खोल दिया। क्या कह रहे? छन्ना? छन्ना छन्ना। छन्ना? अरे उसे छन्ना नहीं कहते जाहिल, उसे कहते हैं सेवर। सेवर? सेवर ये देवर से बड़ा होता है। जो भी कहने। हाँ। चच्चा चच्चा, हाँ बेटा। वो जमाल है ना, जमाल, हाँ। हमारे साथ बाजार को नहीं चल ले, कहवे
अकेली जाने की क्या जरूरत है, माँ चलूं तेरे साथ। ते हमारे साथ चले। चल जमाल के साथ बाजार माँ के साथ चल लूं। हैं? माने ये हमारी बहू है? आपकी बहू है, माँ तो इसकी जबान बोल लूं। माने ये हमारी बहू है, हमारे घर की इज्जत है। नवाब ओवरलैपिंग में इसकी जबान बोल लूं। मारी जबान बोल ले, जाने मारी जबान। मत जाऊं बाजार। आप मुझे डांट रहे हैं, असल में तो आपको जमाल साहब को डांटना चाहिए। बेचारियों की नई नई शादी हुई है, सिर्फ एक बार इस्लामाबाद मरी चले गए, उसके बाद जब से आई है घर में बंद है, बेगम साहब इनकी शक्ल देख के लड़ना शुरू कर देती है। ऊपर से आपने उनको डांटा नहीं कभी बुला के कि इनको बाहर घुमाने ले जाए। जमाल, बेटा जमाल, यहाँ। इनका नाम जमाल रखा, बताओ। जमाल, हमें तुमसे बहुत शिकायत है बेटा जी। तुम ये बहू को घुमाने फिराने क्यों नहीं लेके जाते हो? क्योंकि मैंने मजीद जलील नहीं होना है। क्यों? परसों मैं लेके था शर्टन कि चलो खाना खिला लाऊं, वो बैरों को बुला के बोरी बात सुन, वो लिया बेसनी रोटी लहसुन की चटनी। हाँ, कल है ना समोसे में स्ट्रॉ डाल के पी रही थी ये। समोसे में स्ट्रॉ? हाँ, मैं कल गया था कमरा साफ करने, तो बलक को कह रही थी कि इसमें तेल कहाँ से पड़ता है, ये बोल रही थी। मैं इनको कल ले जाऊंगा केएससी का मेन ऑफिस दिखाने, जहाँ से ड्रम के ड्रम तेल डलते ना सब बल्ब देते। हनीमून मनाने गया मैं 2-4 दिन के लिए, उसे साथ ले गया था। बताओ। हाँ, जहाज में झगड़ा कर दिया इन्होंने। क्यों? वो जहाज में खड़ी हो गई, चलते हुए जहाज में 10,000 फुट की बुलंदी में जहाज चल रहा है, वहाँ खड़ी हो गई, बोल रही है जहाज रोको, हमारा दिल घबरावे। है? जहाज रोको? हाँ, बोले रोको जहाज, मैंने रोको, मैंने बाहर जाना, रोको। नीचे कोई गाँव आ गया, बोली मारा गाँव में कूद दूंगी। ये कूद रहे, पकड़ लिया इनको, वो पायलट का हाथ खींच लिया, तू जहाज तू ना रोक के। वो यूं हो गया जहाज, ये रस्सी पे गिर गए, मैं इन पे गिर गया, तो ये मुझे बोल रहा है मेरे पे से नहीं उठी हो, ये बोल रहा है। मजाक नहीं सर, इन्होंने बोला है। अरे वो तो गांव की लड़की थी, जाहिल लड़की थी, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा है। कल ले गए थे शॉपिंग कराने, वो फकीर ने कहा अल्लाह तेरा शौहर सलामत रखे, तू उससे कह रही है शौहर कौन? ये तो मेरा तौबा बेटा, मेरा भाई है। इनको बता दो तो कौन है, भाई भाई कह देती है ये। अरे बहू, ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, ये तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा मजाजी खुदा है ये। मैंने क्या पता ये मारा कौन है। ओ, मुबारक हो नवाब साहब, बेगम साहिबा को होश आ गया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, खुर्रम नाम रखेंगे। माने ये कैसी खबर है? नहीं, आप ध्यान ना दें, ये अफवाह है। बेटे जमाल, तुम जाओ बहू को जरा शॉपिंग वगैरह कराओ। हाँ, तो शॉपिंग करा लो, क्योंकि इनको देख के ना वो बेगम साहब को गुस्सा चढ़ता है। बाजार इनको पहले बाहर निकलवाओ। हाँ बेटा तुम जाओ, इसे होश आ गया है। मैं भी चल लूं। चलो 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 चलो, आ जाओ बेटा, जाओ। अल्लाह अल्लाह, ओ मेरे खुदा, बेगम साहबा को देखो, लग रहा है तंदूर में पराठे लगा के आई। ऐसी तबीयत है नसीबे दुश्मना, जी रही हूँ अपनों में गैरों की तरह। अरे भाई बेगम, यहाँ गैर कौन है? सब अपने ही तो है। इस लड़की को देखो, तकरीबन अपनी ही लड़की है, और ये लड़की, ये तो है ही अपनी लड़की है? और वो लड़का, वो आप ही का बेटा है, और मैं अपने घर का बेटा हूँ। ये तफसील में ना जाए, बल्कि बिस्मिल्लाह करके झगड़ा शुरू करें। हाँ। अरे भाई बहू, सास को सलाम करो। सलाम सर। खबरदार, जो तूने मुझे सलाम किया, तुझे देख के मेरा कलेजा जलता है। तेरा नाश बीते, तेरा बेड़ा गर्क हो, सत्यानाशी, तेरी वजह से इस हालत को पहुंची। तूने मुझे बेड़ा गर्की, तबाह बर्बाद। तू लड़ ले। नहीं, मैं तो ऐसी आपके दाव पे एक याद दिला रहा हूँ। वक्त मेरे साथ जो इस मोहल्ले में हो रहा, जो लोग मेरे में हंस रहे, तुम लोगों को क्या पता? पता है मम्मी ये क्या कह रही थी? क्या कह रही थी ना, अपन लोग कल समुद्र पे चलेंगे, अम्मी को साथ ले जाएंगे, ये ट्यूब के काम आएंगी। हाँ, जब तक तैरेंगे तैरेंगे, फिर पंचर कर देंगे। क्या है सत्यानाश कहीं का? ऐसी ऐसी बातें देख माने क्या औलाद है? वो याद है जो किसी और को बेइज्जती का
का मौका ही नहीं देती। नहीं वो कह रही अम्मी। नहीं लकड़ी की टाल वाला नहीं जो वो बोल रहे थे यार हमारे यहाँ कभी कभी बहुत ज्यादा लकड़ी के वो आए थे ना आदमी 5 मन 6 मन के तो वहाँ पे भट्टे नहीं है। अच्छा। तो बेगम साहिबा ने बोलना कभी चक्कर मार लेगा। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। कैसी खड़ी हुई है सजी हुई कमबख्त मारी, सारा जेवर मेरी शादी का इसको चढ़ा दिया। अब देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, तेरे ऊपर सौतन लाऊंगी, सौतन। हमला! मैं तो सही आ रहा हूँ। हालात ठीक हो गए? हालात सही हो गए। मैं ले, अब हालात सही हो नहीं हो, मैं दूसरी शादी इसकी करवाऊंगी। मैं तीसरी शादी नहीं करता। वो दूसरी तीसरी मैं समझा माँ ने भी एक कराएगा ना, तो इसलिए मैं शादी नहीं करवाएगा, शादी तो तेरा बाप भी करवाएगा। अब्बू कर ले। चलो बच्चे जिद कर रहे हैं तो एक और सही। होश में आ जाओ, मैं कहती हूँ, समझ गए? साजदा की वजह से मैं कुछ नहीं कह रही, साजदा मुझे समझाती रहती है कि तुम्हें कुछ ना कहूँ। और क्या, इसमें फाखरा का क्या कसूर है बेचारी? अब के फिर बोलो, ये बोली बीच में। खबरदार जो इस घर में किसी ने नौकरानी को वो गलती हो गई, माफी चाहता हूँ जी। आप फटा शुरू करें। हटा क्या, इसको वक्त मारी का तो मैं नाच पीटूंगी। सत्यानाशी कहीं की कैसे देख रही है मुझे टुकर टुकर। ए सासू, देखो बच्चा समझ के मार दिया। ते तमीज में रह के बात कर, थारी औकात से ज्यादा जहेज लाऊं। ए चाचा। हाँ बेटा। ते बोलता क्यों नहीं? हमारे खानदान को बेइज्जत करने लाया मन नहीं है? वो क्यों बोलेगा? तू बोल, तन्ने मन्ने की औलाद। चुप करके खड़ी हो जा, ज्यादा बकबक ना कर। क्या करेगी तू? तेरा बेड़ा, तेरा सत्यानाश जा बेड़ा कर की गई के। तू दफा हो जा। बेगम, बेगम का बच्चा। तो बेगम साहबा के बच्चे हैं आप। अभी खुला है ना। शैतान बताया भी नहीं, वो इनके बड़े भाई हुए आप। अरे गुस्से में कह दिया उन्होंने पक्का कहा है। नहीं वो गुस्से से कहा यार। अच्छा गलती से कह दिया। ए चाचा। हाँ बेटा। ते हमारी भी सुन ले। क्या बेटा? हमारी इस घर में फिर बेइज्जती हुई ना, मैं अपने अब्बा को खत लिखूं। आपको लिखना आता है? हमारे अब्बा को कौन सा पढ़ना आवे? चलो ये खतो किताबें ठीक रहेगी, बताते रहेंगे जाते रहेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं अपने अब्बा को खत लिखूं, हमारा भाई आवे, मन्ने और मेरा सारा जहेज का सामान ले जावे, थारा के हसर करे दुनिया देखे। हाँ। समझ गए थे? हाँ। ए चाचा। हाँ बेटा। ते ये घर का सारा सामान हटा दे। क्यों? मैंने भैंस बांधनी है। अब ड्राइंग रूम में भैंसें बंधेगी। वाह वाह वाह, आप गाय भैंसों के पास खड़े होंगे और लोग कहेंगे कट्टा बड़ा कमजोर है। इस घर का यही अंजाम होगा। बस मुझे रोकना मत, मैं खुदकशी करने लगा हूँ, अपना गला दबाने लगा हूँ। माने पागल, ये मत खुदकुशी कीजिए, 2-4 दिन इंतजार कीजिए, इस सेहत पे आप कभी भी मर सकते। हाँ ये नहीं, क्यों? मैं मरूंगा माने, मैं अपना गला दबा के मर जाऊंगा। नहीं। माने मत रोक। मैं हूं भाई। ये तू है? तभी तो कहूं मुझे तकलीफ क्यों नहीं हो रही है। अभी तकलीफ होगी। हुई ना? थोड़ी हुई? नहीं, अच्छा मेरा यार गुस्सा ठंडा नहीं हुआ माने, मैं जा रहा हूँ खुदकशी के लिए। अच्छा, तुम मेरा यही इंतजार करो माने, मैं अभी गया, अभी खुदकशी करके अभी आया। सरकार खुदा के लिए खुदकुशी मत कीजिए। देखिए, जबान का पास कीजिएगा।
ऐसे मत आ जाइए आप। खुदकुशी ये साइड नौकरानी क्या? वो जमाल साहब खुदकुशी के लिए गए। क्या? हाँ, नहीं बोलिए, नहीं अभी मेरे को नहीं, बोलिए। जमाल ऐसे नहीं कर सकता। जमाल, जमाल। अरे मैं इसके चक्कर में, जमाल के चक्कर में क्या मुसीबत हो गई भाई घर में। माने हाँ माने वो जमाल साहब खुदकुशी करने गए। ये देखो, ये देखो, अभी जल्दी चलो, इस तरह तो अप्रैल में पहुंचोगी आप, जब उनके चेलम भी हो गया होगा। कमबख्त आगे बात सुन, कमबख्त मारे इतनी सी जान पे खुदकशी भी करेगा। मैं करूंगा। चल नहीं, भगवान। जाइए आराम कीजिए। हाँ साजदा, पहले वो डब्बा गुजरने दो। जाओ, सुनो। क्या बात है, तेरी बातें बड़ी मान रही है। तावीज करवाओ इसमें, हैं? सिफली करवा रहा हूँ, सिफली। कमबख्त मुझे भी तो बता ऐसा इल्म। क्या आपको क्या परेशानी है, मुझे बोलो। मैं जो इतनी परेशान हूँ, मैंने अपने मियाँ पे करवाना है तावीज, मान के ही नहीं दे रहे। शाजिया को बहू बना के जरूर लाना। माने अरे क्या कर रही है बेगम साहबा, खुदा का खौफ करें। एक बेटा है, कभी आप उसकी शादी आप करवा रही, कभी साहब करवा रहे हैं। वो बेचारा पागल हो जाएगा। आदमी क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। उस लड़की पे सौकन लानी जरूरी है क्या? माने मैंने तुझे हमेशा अपना बेटा समझा है। देख, तुझे मुझे तरकीब बतानी होगी। मैंने शाजिया को हर मुमकिन बहू बना के लाना है। मेरा इकलौता बेटा है, बाप ने खुशी पूरी कर ली, मैं खुशी ना पूरी करूं? अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें कि मेरे दोस्त है, वो शादी की तरकीब बता दो, उसी को लिया दो। जरा बाहर है, काम है। ओ आपके सितारे सुपर हिट जा रहे हैं। हैं? वो दरवाजे पे ही आ गया। लिया कमबख्त बुला दो। मुझे आ जाए, आ जाए। ये कमबख्त मेरे लिए क्या करेगा? इसने अपने लिए कुछ किया है? क्यों नहीं किया, अपनी सेहत को तबाह किया। इससे ज्यादा ये क्या कर सकता है? बेटे ध्यान से, ये नवाब साहब की बेगम, ये सारी बेगमें उनकी हैं। सारी कहाँ, एक ही है वो। अच्छा अच्छा, मुझे किस लिए बुलाया है? मुझे बुलाया भाई, मेरा जरूरी काम है, जमाल साहब की शादी करवानी। अच्छा हाँ, अपनी भांजी से करवाना चाहती है। कोई ऐसा आइडिया दो, यूं मान लिया। इतना बावरा नहीं हूं मैं। कितना बावला है? अपने जदीद कंप्यूटर में जब सोने का तेल चलेगा, जब अपना जहन चलेगा। हाँ पैसे। समझ गया, समझ गया। मैं पहले ही हिरसी के लिए लेके खड़ी थी। ले ये लो, चलो शुरू हो जाओ। बस ये करना यूं है कि एक तेजधार खंजर ले, उसे अपनी गर्दन पे रखें। गर्दन कहाँ है इनकी? इनका तो पूरा गर्दना है। आप बकवास क्या? अच्छा, अपनी गर्दन पे रखें, अपने बेटे को बुलाएं, उससे कहें अगर तूने दूसरी शादी नहीं की तो मैं अपना खून कर लूंगी। मैं एक तेज धार खंजर लूंगी, गर्दन पे रखूंगी और गर्दन पे रख के कहूंगी, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल में दावी जीरे वाले अब एक दाई में मेरा पुत्र का बच्चा निकाह मार निकाह मार दाई में। क्या तरकीब है? तरकीब बड़ी है। माने खंजर रख लूंगी गर्दन क्या पे। खंजर लेकर आए? खंजर कहाँ रखा है? तो एक बोरसी खाने में। तेज तो नहीं है। नहीं नहीं, बर्फ का बनवा दूं। नहीं, मैं माने में खंजर ला रही हूँ, तू सबको जमा कर देना। हाँ, और तू सब मेरा साथ देना। याद रखना माने, तू मेरा आदमी है। ठीक है। नहीं नहीं, मेरी पार्टी का आदमी है। ऐसा बोलो, मेरे को मेरी जान निकाल दिया आपने। अरे मेरा मालिक, ये इस आदमी की जिंदगी बर्बाद करके रहेंगी बेगम साहिबा। बताओ कभी वो खंजर असली वाला गर्दन पे रख रही हूँ, सबको बुला लेना। अच्छा हजरात, एक ऐलान सुनिए। क्या मरने से पहले चंदा लेके मरेंगे आप? हजरात, ये क्या कर रही हैं आप? तो फिर मरिए। मर। हाँ, देख मेरे को चुभेगा, जल्दी बुला। हाँ मैं चल। अच्छा जल्दी बुला बुला। घर वालों, हाय माने, घर वालों, बचा सकते हो तो बचा लो बेगम साहिबा को। अभी तक चलाया नहीं। माने क्या बात है? सरकार खुदकुशी कर रही है बेगम साहिबा। माने मैं जा रही हूँ, इनसे कहो मेरे कफन दफन का इंतजाम कर दे। माने बेगम साहब ऐसा करते हैं, जला देंगे। माने अपनी बेगम साहिबा को रोक लो बेटा। खुदा के लिए रुक जाइए बेगम साहिबा, लिल्लाह। नहीं माने, अगर मेरी बात नहीं मानी गई, शाजिया इस घर में बहू बन के नहीं आई, इसने शादी नहीं की, तो माने मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, खुदा के लिए
रोक लीजिए, सोचिए, अगर ये मर गई तो उठाना भी हम नहीं है। हाँ। ये सोचिए। जमाल बेटा, खुदा के वास्ते अपनी माँ को रोक लो बेटा। माने मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है इनके पास। ये शाम को दोज़ख में मेहमान खुसूसी भी हैं। अरे तुम दोनों बचा लो इसे रोक लो। माने गिनती गिन माने। तीन। ये कैसी गिनती? वो वाली मैं नहीं गिन सकता। ये लोग तो मरते मरते नहीं, मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। माने धोखा कर रहा है। माने तुम तो हमारे आदमी हो। इनकी पार्टी का खुदा के लिए बेगम साहिबा, कॉमेडी खुदकुशी मत कीजिए। मगर बेगम साहिबा, दूसरी शादी के लिए आपको फाकरों से इजाजत लेनी पड़ेगी। हाँ, इजाजत इनसे लीजिए। दे इजाजत, जल्दी। माँ इजाजत। हाँ, थे इजाजत। माँ एक शर्त पे इजाजत दूं। मारे इस घर में कोई बेइज्जती ना करे। ना, सारे सुबह उठ के तरह सलूट करें। ये सासू मन ने मारे ना, डांटे ना। थोड़ा नोट बट्टे। हाँ, ये ठीक है। चच्चा। हाँ बेटा। तै मैंने दुम्बा खरीद दे। अबे कौन लोग है ये? वो मरने के लिए खड़ी है, वो दुम्बे ले रही है। दुम्बा खरीद दे बेटा इजाजत। मैं कह रही हूँ मेरी बात मानो। इसके चक्कर में नहीं रहो, तन्ने मन्ने के। देख, तू अगर मेरी बहन होगी तो इजाजत नहीं देगी। निकाह पे हमला कर रहे हैं, निकाह पे हमला किया। मैं घबरा हूँ। मैं मर रही हूँ, जाओ। जल्दी बोलो। से इजाजत है। ये उसकी तरफ से इजाजत है, हमारी तरफ से नहीं है। तब मगर इतनी चुप गई जब ली तूने। शादी खुदा का शुक्र है, इजाजत हो गई। देखा मैंने किस तरकीब से हमने हाँ करवाई है। हमारी तरकीब की दाद। दिल कर रहा था कि इस तरह करेंगे जब शादी होगी। आपने एक मेहमान नहीं बुलाया। इतनी खुफिया शादी है कि लग रहा है हम दूल्हा नहीं लेके जा रहे, चर्च लेके जा रहे। छुपा के, कपड़ा डाल के, और किस में बारात गई है? केएमसी की गाड़ी में है? लोग समझ रहे कूड़ा ले जा रहे हैं ये लोग। मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह। सब पूछ रहे थे इनकी शादी हो रही है क्या? यकीन करें आप। अरे चल, आज तो मैं इतनी खुश हूँ क्या बताऊं। अब तो मैं अपने शगन पूरे करूंगी। साजदा से पूछ ले। साजदा तेरी माँ है? तुम बखत मारे, इतनी मुश्किल से तरकीबें लड़ा के शादी करवाई। साजदा से पूछ ले। कैसी तरकीब से शादी करवाई नवाज साहब? बहुत जलील तरीके से शादी करवाई। जैसे भी करवाई, शादी तो करवाई ना। तरकीब कैसी थी? तरकीब तो मुझे पता है ना क्या थी। नहीं, तू तो मेरा बेटा है। माँ तो आप वो बोलने दी मत, ये इनाम दूंगी। अरे तू जो मांगेगा तेरा मुंह मांगा इनाम है। नहीं। ए भाई थोड़ा इधर ना। ए भाई इधर हो ना। वो कोने वाला प्लाट दिला। वो येलो लेवल। इसके साथ तो तेरी शादी इतनी धूमधाम से करवाऊंगी, सारी दुनिया देखेगी और नवाब तो सड़ेंगे। वो अम्मी चक्कर आ रहा मुझे। क्या हुआ बेटे? अम्मी चक्कर। हाँ, मेरी शादी शुरू हुई और चक्कर शुरू हो गए। मेरी खुशियां इस घर में कोई नहीं देखता। नहीं, तेरी खुशी के लिए मैं हूँ। मैं तुझे बता रही हूँ, सारी दुनिया मुखालफत करे, तेरी शादी इससे करवा के। बिल्कुल मेरी शादी होगी। बेगम साहिबा जिंदाबाद। बेगम साहिबा जिंदाबाद। वो जमाल साहब को चक्कर आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैं एस्प्रो के कारखाने में काम करता हूं। जमाल साहब को चक्कर आ रहे हैं, आने दो। ये चक्करबाज लोग हैं, इनको चक्कर आते हैं। ये लो देखो, ये लो, ये हमारे खानदान की रस्म है।
ये क्या किया हमारे खानदान की रस्म है कि हम पसंद आने वाली लड़की को पूर्णमासी की रात को हार पहनाते हैं। देखो माने, हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? तुम्हारे घर की बत्ती कट गई है? क्या हुआ? किसी को घर में चेचक निकल आई है? क्या हो गया? मैं बहुत दुखी लड़की हूँ। मैं खुद बहुत दुखी हूँ, जगह जगह फोड़े हैं। तो हाथ लगा, यार देखिए ना क्या हुआ। अल्लाह चंदा सुना और नेस्तियो, यूं मेरी शादी की बात शुरू हुई। चाहे कितना भी रो, शादी करूंगा मैं, रुला रुला के शादी करूंगा मैं। हम लोग इंजीनियर हैं? हमारे हुलिये से पता नहीं चलता आप कौन हैं? अरे हम नवाब हैं। आया आपा, शक्ल से तो दूल्हा लगे। नहीं नहीं, दूल्हे का वालिद साहब नवाब है। नवाब साहब, जान क्या मांग पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? करो। मोहब्बत का नगमा है, मैं नगमा गर हूँ, ये नामा किसी का है, पढ़ूं खत के मुज़मू जुबानी सुनाऊं। जबानी सुनाओ। चांदनी पावा झलका अरे बंद करो ये हंगामा, दबा हो जाए यहाँ से। नवाब साहब, हम ऐसे नहीं जाएंगे। मुफ्त में रक्स देखते रहे, हमें ईदी दीजिए, बधाई दीजिए। हैं? खत्म हो गई ईद वीद और दफा हो जाए यहाँ से। ऐसी बातें न करें नवाब साहब, सीधी तरह ईदी निकाल दीजिए, वरना हम आप पे संगीन इल्जाम लगाएंगे। इल्जाम? कैसा इल्जाम? ये बच्ची आपकी है? अरे ये अच्छी जबरदस्ती है। या तो मैं तुम्हें ईदी दूं या फिर ये कहोगे कि बच्ची हमारी है। आपका खून क्यों सफेद हो गया नवाब साहब? ये बच्ची आपकी है। मैं कहता हूं इसी वक्त इसी लम्हे दफा हो जाए यहाँ से। बापरा, अब्बू के गले लग जाओ। है? अरे निकल जाओ मेरे घर से। अंजुमन, अब्बू के गले लग जाओ। टुक टुक के देख रहा, झाड़ू पीटे। हम झाड़ू पीटे? मैं कहता हूं 1 मिनट में दफा हो जाओ यहाँ से। हम तो यहाँ से चले ही जाएंगे नवाब साहब, मगर जाने से पहले आप पे फटकार जरूर डालेंगे। बाबरा, इन पे लानत डालो। अंजुमन, इन पे लानत डालो। अलाना, अब मैं लानत डालने आ रहा हूं, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं। लानत लानत। मारा भाई आवे गांव से। अच्छा, ते मारे भाई का बहुत ख्याल रखना। क्या खो जाता है वो? ना ना, मारे भाई का खाने पीने का इंतजाम कर ले। मारा भाई खाने का बिल्कुल लिहाज ना करे। खाने का लिहाज ही नहीं करता? ना बिल्कुल ना। क्या रोटियों को थप्पड़ मारता है वो? बोटियों को लाते मारता है? कस्टर्ड पे फायरिंग की थी उसने। ना ना, बिरयानी की छुरियां मारी हैं। सलाद किडनैप करता है वो। मारा क्या किया उसने? मारा मतलब ये नहीं है
मारा मतलब ये है, हमारा भाई खाना बहुत खावे। अच्छा, ज्यादा इंतजाम करना है। हाँ। ऐसे बोलो ना, ऐसा करता हूँ, ये पानी की टंकी है ना, इसमें चाय बना दूं। ओ टोटियां खोल खोल के डगड़क पियो। हाँ। चाय से ही नहाओ। जाऊं मैं अपने बालों की हुस्न के लिए हमेशा चाय की पत्ती इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, ठीक ठीक। जब भी तो मेरे सर में मीठी जुएं हैं। का कह रहे मीठी जुए होवे? हाँ, जुओं को भी शुगर हो जाती है आजकल, इतनी फैली हुई बीमारी है। आप फिक्र ही ना करो, आपका भाई आएगा, समझ लो आपका भाई आया। ठीक, मारा भाई आवे ना, मैंने बुला लेना। ठीक है। और मारे भाई से जरा दूर रहना। काटता है क्या? ना, मारा भाई हाथ छूटे। अरे हम खुद पैर छूटे, फिक्र नहीं करो। आवाज दे लेना। ठीक है, मैं आवाज दे लूंगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करो। माने 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 माने। हुक्म करो। मैं ये कह रही थी कि मेरा भाई आ रहा है। आपका भी आ रहा है? क्यों, किसी और का भी आ रहा है? हाँ हाँ, यहाँ तो हर तरफ से भाई आ रहा है। अच्छा यहाँ तो भाइयों का जुम्मा बाजार लगेगा। जी। हाँ हाँ, मैं अपने भाई को भी बुला लूंगा। अच्छा लेकिन नहीं, छोड़ो, पागल है, कपड़े ही नहीं पहनता, इसीलिए मैं उसको अच्छी महफिलों में नहीं बुलाता। अच्छा, देखो हाँ। माने मेरा भाई आ रहा है, उसे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसकी खूब खिदमत करना, उसकी खूब इज्जत करना। इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करो, आपके भाई जैसे आएंगे मैं आपको बुला लूंगा, ऐसी खातिर करूंगा, याद करेगा वो। माने ओह माय गॉड, ओ मेरे अल्लाह। माने माने ला ला। यही वो फैमिली है जिनकी वजह से अंग्रेज हमसे फ्री हुए। माने सरकार, आपने उल्टे बैठ के होंडा चलाई। माने मैं बाहर सोऊंगा। बाहर सोएंगे? बाहर सोऊंगा। अंदर क्यों नहीं सो रहे? माने अंदर दो बहू। बहू? अंदर दो बहू। ओ अच्छा, जब शादी पे हाँ कर रहे थे, जब नहीं सोचा उसको तो ठीक है, अम्मी मैं राजी हूँ, अब बोले अंदर दो बहू। माने बुरी बात। आप होश पकड़े, आपके 2 साले आ रहे हैं। साले जी हाँ, और आपकी बीवियों ने कहा कि यही खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें आप, समझ गए आप? नहीं। इस्तकबाल करें, खड़े होकर, मैं अंदर खाने पीने का इंतजाम कर रहा हूँ। माने जी। मेरा हाथ कहाँ है? जेब में। अपनी चीजों का ध्यान रखा करें। माने अंदर दो बहू। आओ आओ, मस्त रीच। बहन अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जान की तरफ से प्यार। मैं यहाँ हूँ बहन। मैं यहाँ हूँ, टेढ़ा हो गया। चाचा जान ने कहा था सर पे से हाथ फेरना। मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। अब नाना जान की तरफ से बहुत बहुत प्यार। माशाल्लाह, बड़ा कम प्यार करते हैं आप लोग। अभी तो आधा खानदान बाकी है। मैं बाकी नहीं रहूंगा। बहन मुझे पहचाना आपने? हाँ, अभी बकरीद में आपकी तस्वीर आई थी। नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए कीमत। मैंने भी आपकी तस्वीर देखी है। कहाँ? हिंदुओं के मंदिर में। नीचे लिखा हुआ था गुनाह करोगे तो ऐसे हो जाओगे। बहन पता है आप हैं कौन? आपको शादी में नहीं देखा मैंने। मैं बाकराबाजी का भाई हूँ। कुश्ती थी मेरी उस दिन जिस दिन शादी थी। अच्छा अच्छा, कुश्ती थी आपकी मिस्टर तरबूज। अंग्रेज पहलवान से कुश्ती थी भाई। जिस टाइम अंग्रेज पहलवान को लाए हैं, हाँ। तो लोगों ने पटाखे छोड़ दिए। ओए होए। और जब मुझे लाए तो कुत्ते छोड़ दिए। बहन जैसे ही वो आया है, उसने आते ही मेरी आंखों में हाथ डाल ओ दिया। मैं मैंने उसकी जेब में हाथ डाल दिया। इतना बावला भी नहीं हूं मैं अब। भाईन उसने मेरा गला पकड़ा। मैंने कहा लड़ाई में कौन गला पकड़ता है? उसने मेरे बाल पकड़े। मैंने कहा लड़ाई में कौन बाल पकड़ता है?
उसने मेरा हाथ मोड़ा। मैंने कहा लड़ाई में कौन हाथ मोड़ता है? उसने मेरे सामने हाथ बांधे और कहने लगा मैं कुश्ती सीख के आता हूँ। आपने छोड़ा, मैंने पकड़ा। आपके अब्बा कैसे हैं? अब्बा जी आजकल चास चला रहे हैं। कल की बात है, चास में जा रहे थे, चास के चैन में उनकी तोती अटक गई। जैसे जैसे चैन चलती जाती तोती लिपटती जाती थी, जैसे जैसे चैन चलती जाती तोती लिपटती जाती थी। आखिर में पूरी तोती लिपट गई, लोगों की आंखें बंद हो गई पायन, और अब्बा जान घर पे आ गए। वेरी गुड। ये बताइए कि जहाज में चैन आपके दादा ने लगाया था? दरअसल उन्होंने अपनी साइकिल का नाम चाँद रखा हुआ है। वेरी गुड। आपकी बातें बहुत मजेदार है ईमान से मिस्टर हैंडल। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये मेरा साला है। मैं तो सही आया। हाँ यार तू सही है। तू इसकी खातिर कर, ये मेरा साला है। मैं जरा बाहर होके आता हूँ। बाहर इधर हो गया। आओ भाई, मैं तो समझा कोई जैस रह गया था वो वापस करने आए। अच्छे भाई, फाकरा बाजी कहाँ है? मेरे पास रखवाएंगे। अगर रो गए तो रहा। मेरी बाजी को बुलाओ। तेरी बाजी को बुलाते हैं। सीधे रहो, सीधे रहो। ला रहा हूँ। ये रास्ता कहाँ जाता है? ला रहा हूँ। ओए ओए, ताली आती है? ताली भैया। भाई तो कैसे है भाई? इतनी दुबली हो गई मेरी बहन। भाई गांव में सब ठीक है? जब से तू यहाँ आई है सब खैरियत ही है। और सब खैरियत है? अल्लाह का करम है बाजी। हमारा वो नींबुओं का दरख्त है ना, उसमें इतने बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। हाँ? हमारी मुर्गियों के बच्चे ने 2 बड़े बड़े बकरे के बच्चे दिए हैं। कहाँ कह रहे थे? हाँ बाजी, बाजी पाए मैंने दूल्हा भाईजान को देखा है, माशाअल्लाह फुटबॉल की तरह लग रहे जो पिंचर फुटबॉल होता है। वालेकुम सलामुकुम, सलामुकुम, सलामुकुम। वालेकुम। कैसा हो रहा है गोलगप्पे? ये कौन है? ये मेरी बहन है। इधर आ जा फिर। ऐ सहेली, कैसी हो? कहाँ कह रहे थे? मतारी सहेली। चल मत। किस पर? दब्बा। कहाँ? वहाँ। कितने बजे? कहाँ कह रहे थे? ऐ सहेली, जरा हंस के दिखाओ। ओ बेगैरत, तेरी बहन मुझे देख के हंस रही है। कौन है भाई तू और क्यों यहाँ आया है? और मैं शादिया का भाई प्रिंस, मुझे नहीं पहचाना? शादिया, शादिया, हेलो भैया। हेलो शादिया। माशाल्लाह माशाल्लाह शादिया, कितनी खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह लिपस्टिक कौन से नंबर की लगाई है? 22। अल्लाह, बालों को पंप भी किया हुआ है, उसके तो हो ही नहीं सकता। ऐ सहेली, जरा हंस के दिखाओ। और बेगैरत, तेरी बहन मुझे देख के हंस रही है। क्यों हंसती हो तुम? मन ने कह रहे हंस माँ हंसा। मन ने कह हंस। सफर तो खैरियत से गुजरा ना भैया? क्या खैरियत से गुजरता? सारे सफर में डब्बे बदल बदल के आया हूँ। क्यों? टीटी आता मुझे जनाना डब्बे में बिठा देता, औरतें उठा के मुझे मर्दाना डब्बे में फेंक देती, और मर्द मुझे हर स्टेशन पे उतार देते। अल्लाह, बड़ी मुश्किल से इंजन ड्राइवर के साथ बैठ कर आया हूँ। ईमान से ना, इंजन ड्राइवर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आदमी था, मेरा सारे रास्ते ख्याल किया उसने। तब भी कहता हूँ गाड़ी रोड़ी पे क्यों नहीं रुकी? भैया घर में तो सब किस्म की खैरियत है? सब खैरियत से है, बस मैं ही नसीबों जला यहाँ आ गया। तू कौन है? नीलाम करके सवाल कौन है? ये किसका सामान है?
का मालिक कौन है? चाकू मार दूंगा। तू मुझे मारेगा? हाँ, ले मार। एक मर्तबा और मार। वाह भाई वाह, अकेले ही खेल रहे हो, हमको भी खिलाओ। तू भी खेल ले। ले। ओ खैर, एक और भाई। तुझे तो चस्का ही पड़ गया। ए सहेली, जरा हंस के दिखाओ। ओ बेगम, तेरी बहन मुझे देख के हंस रही है। बेगम साहबा जरा हंसना। ओए बेगैरत, ये क्या है? ये मेरे भाई हैं। कसम खाओ ये भाई है। हाँ हाँ समझ गया। जब ये पैदा होने वाला होगा तो अब्बा ने कहा होगा अल्लाह में लड़का देना, अम्मी ने कहा होगा नहीं अल्लाह में लड़की देना, अल्लाह ने दोनों की सुन ली, ये दे दिया। बस दुआओं से बना ना तू। हमारा भाई पहले आया, तुम्हारे भाई से मिल। मेरा भाई आया, पहले मेरे भाई से मिलो। पहले मेरे भाई आया। और आराम से क्यों नहीं खड़ा होता है? अल्लाह, तूने मेरी बहन की सुहाग को मारा है। मैं तेरी बहन की सुहाग को नहीं छोड़ूंगा। और तूने मेरे सामने मेरी बाजी का शोर को मारा, मैं तुझे मेरी बाजी के शोर को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह, तूने मेरी बेलोई पे हाथ उठाया है। मैं तेरी बेलोई को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बाप का मालूम मेरी बहन के भी नहीं दोनों ही अपनी बहन को बेवा करने के चक्कर में हो। देखिए, आप हमारे वाले हिस्से में रहेंगे। क्या? मेरा भाई आया है। ये भाई कहाँ है? ये तो पता ही नहीं क्या है ये। नाना, हमारा भाई पहले आया थे, हमारे हिस्से में रहेगा। नहीं, हमारे हिस्से में रहेगा। हमारे हिस्से में अरे रहेगा। भाई क्या मसला है? अल्लाह, अंकल चाचू, सलालेकुम, 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 सलालेकुम। डैडी आपने कैसे लीड ले ली है? बेटे जमाल, हम भी यही सोच रहे हैं कि इससे मिलने के बाद ये हमें क्या हो गया? आपको मम्मी भी हो गया साथ में। बेटे क्या मसला है? मसला कुछ नहीं है। ये खड़ा है ना, खड़ी है, पता नहीं क्या है ये इसके ये आई है, कह रहा मेरा भाई है। और ये तरबूज बोंगलू ये इसका भाई है। तो मसला क्या है? बताओ। मसला ये है कि ये हमारे वाले हिस्से में रहेंगे। नाना, चच्चा हमारा भाई पहले आया, ये हमारे साथ रहेगा। रहेगा? नहीं, हम फैसला करेंगे कि कौन किसके हिस्से में रहेगा। हम नवाब हैं। जी नहीं, आप बंगाली हैं? वो टोपी के वजह से मैं धोखा खाता हूँ। हमारी औलाद हो बेटा। ये मैंने कब कहा है? तुम इनके भाई हो, तुम इनके हिस्से में रहना। बेटा तुम इनके भाई हो, तुम इनके हिस्से में रहना। और बेटे जमाल जी, तुम दोनों हिस्से में आते जाते रहना। चलिए भैया, चलो। ए सहेली, जरा हंस के दिखाओ। ओ बेगैरत, तेरी बहन। और सहेली हंस के देखा। अब चल। और सोफे जरा हंसियो। जा, पूरा घर सेट करके थक गया। अकेला काम करने आना भेजो। अकेला काम करने आना इनका अकेला कर पूरे। सुनिए। सुनाइए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, ये घर तो काफी अंदर तक है। जी, मेरा नाम नैना है और मुझे जमाल साहब से मिलना है। ओ जमाल, जी। तो आप भी धोखा खा गई ना मेरी सादगी की वजह से। जी। मैं ही जमाल हूँ। ओ, तो आप जमाल हैं। लेकिन जमाल को तो मैंने देखा हुआ है। मैं माना हूँ। माना? ऐसे चक्कर चलाता हूँ, चल जाए तो ठीक है। नहीं तो अच्छा। नौकर तो मैं पक्का हूँ ही ना फिर। ये बताइए, जमाल साहब कहाँ हैं? वो कंपोचिया गए। कंपोचिया? हाँ हाँ जी हाँ। कब तक आएंगे? ये कोई 400-500 साल में आ जाएंगे। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ प्रॉब्लम? जी। इंग्लिश मीडियम, जी। को एजुकेशन।
जी पढ़ी लिखी लग रही हो। जी हाँ उर्दू पढ़ लेती हैं? जी। ये क्या बेहूदगी है? ये बेहूदगी नहीं है, ये मुझे यतीम खाने वालों ने सर्टिफिकेट दिया। ठीक है। उन्होंने कहा एक काम पे लगे रहो, इंशाल्लाह बरकत होगी आपको। जमाल साहब ने तूने बता दिया कि मैं आई थी। जी एक्सक्यूज मी, जी आपके घर तंबू लग चुका है क्या? तंबू? हाँ तंबू, मुस्कुराहट। तंबू पीपड़ी पापा पापा। आहा वो हाँ। मेरे बेटे के हकीके में तंबू ही लगे थे। सुनिए, बच्चों से कहिएगा मामू ने प्यार कहा है। माने जी क्या हुआ? अरे ये आपको मार मार के किसने नीला किया? तो यार बस छोड़ इन बातों को। ये क्या पहन लिया, तोता कलर? सरकार बहुत अच्छी कमीज मुझे देंगे अगर आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। हाँ हाँ। एक खातून आई थी अभी, हाँ लड़की बोल रही थी आपने कोई है ना 10 लाख रुपए जमा कराए थे कभी कहीं से लेके? कहीं से लेके क्या? हमारे अपने थे, 5 साल पहले कराए थे। ओ 20 लाख हो गए। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैं अभी साजदा को बता के आता हूँ। साजदा को क्यों बताते हैं हर बात आप? नौकरानियों को पैसे दिखाते हैं आप लोग, नौकरान? और वो भी लाखों। जब तो कल मैंने उसे 160 दिखाए तो वो हंसने लगी भाई। कहां से जमा करके लाया था 10 के नोट? 1 2 वो हंस के पागल हो गए, बोलिए क्या पैसे हैं? तो वो आपकी वजह से आप लाखों रुपए दिखाते हो उनको। तुम पैसे दिखाते हो? हाँ। क्यों? क्यों दिखाते हो? शादी करूंगा उससे, मैं उसे दिखा रहा हूँ मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। दौलत दी अल्लाह ने, दिखाऊं नहीं क्या? 160 भाई, और क्या 160, 10 के 16 नोट। उस पे से हाँ ऐसी मामूली बात नहीं है, मैं उसके ऊपर मेरी नजर है, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। कल रात भी मैंने देखा कि उसके क्वार्टर की तरफ से एक मशकूक आदमी दबे पाँव गया। गौर से तो नहीं देखा? नहीं, मेरी नजर पैरों पे थी। बस सही है। आप जरा मुझे दबे पाँव चल के दिखाएं। कौन मैं? हाँ। अभी लो। यही है मुझे। अबे पागल हो गया? कोई लड़की से मिलने दबे पहुंच जाएगा? ऐसे जाएगा। वो झूठता है ये कबूलवाने के लिए। आप जाते हैं उनके क्वार्टर की तरफ? हाँ मैं ये यार माने ये बात नहीं है। हाँ। सुन, ये 20 लाख रुपए समझ ले तेरे हुए आज से। हाँ? तेरे हुए। हाँ? तेरे हुए। 20 लाख तेरे हुए। नोट लगा लगा के वापस ले रहे हैं आप। कोई नहीं, कुछ डरे नहीं, घर का बल्ब फटा। चलो 20 लाख तेरे हुए। 20 लाख मेरे हुए। हाँ। तो ये तो आप नोट लगा लगा के वापस ले रहे हैं। ऐसे थोड़ी तेरे होते हैं। तेरे हुए कैसे? तेरे अब हुए मेरे, अब हुए। ऐसे बोलो तेरे हुए, तेरे तेरे हुए तेरे। नहीं, यहाँ बोलो तेरे तेरे। हाँ मेरे तेरे 20 लाख तेरे। तेरे। इस तरह के तो करोड़ों मुझसे ले ले आप। ये ले, ये ले, ये भी ले, ये ले, ऊपर सब लो। ओ दौलत बरस रही है, ले लो। ये लो, जमीन से खजाना निकला, ये भी लो। ये भी ले लो। अबे ये क्या? ये अमेरिकन डॉलर है, ये भी ले लो। सब लो, ये लो। अबे ये क्या? ये बैंकॉक की करेंसी है, ये भी लो। ये भी लो। ये क्या? ये लालू खेत की करेंसी है, ये भी लो। सब लो। ऐसे पैसे को देते क्या? जाली टेस्ट देते? अरे यार ऐसी बात नहीं है। 20 लाख तेरे हो सकते हैं, मगर इसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। 20 लाख में एक काम? हाँ। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं तो 20 लाख के लिए बम पे बैठ के बर्तन मांज सकता हूँ। काम बहुत छोटा सा है मेरी जान। बोले? मेरे 2 साले नहीं है। हाँ। एक साला एक साली है, पता नहीं क्या है। हाँ। उनको निकाल दे यहाँ से। दोनों को निकालना? निकाल दे। लेकिन एक काम मेरा भी करना पड़ेगा। दोस्त तू तेरे लिए करूंगा यार। इधर आए, बता ये ले। क्या करूं? साजिदा को दे दे। अभी दे क्या? दे दो नौकरानी को, उसको बोलो लगाओ, जुमे के जुमे लगाओ, सूंघूंगा। जाओ उसको बोलो, तो बोलो। नहीं नहीं, ये मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे? फिर मैं भी वो काम नहीं करूंगा, आपके सालों को नहीं निकालूंगा।
चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें निकाल देना उनको। ठीक है, वो यहाँ नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। जाओ आप नौकरानी को ये दो, बात आगे बढ़ाओ, बात आगे बढ़ाओ। हाँ, मेरे लिए रास्ता साफ करो। जाओ 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 जाओ, निकाल देना उनको। ओए बाहर आओ पहलवान, ओए पहलवान साहब आओ। पहलवान जी, हाँ जी, आपको एक बात बतानी है। बताओ। ये शाजिया का भाई नहीं है, वो आपका कत्ल करना चाहता है। हाँ, इसको बाहर बुलाओ। वो कहता है कि आप बेगैरत हैं। सही कहता है? और मैं कहता हूँ बाहर बुलाओ उसको। बाहर नहीं आ रहा, वो कह रहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है ये पहलवान नहीं है, ये तो अखाड़े की मिट्टी के ऊपर पानी का छिड़काव करता है। मैं कहता हूँ बाहर बुलाओ उसको। बहुत बड़ी बात करता है। क्या कहता है इनके घर खाने को नहीं है, जब तो बहन के घर खाने आया ये। हाँ, उसको बताओ, खाने तो शुरू ही हमारे यहाँ से हुए। मैंने बोला भाई हमारे यहाँ की रोटियों के बारे में बताओ, कितनी बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं हमारी। बहुत बड़ी बड़ी, मैं कहा थानों पे लपेट के रखते हैं। इनके यहाँ रोटी एक रोटी थोड़ी मांगते हैं यार, 2.5 गज रोटी तो दे यार। खुद पता है मेरे को। बताओ कितनी मोटी मोटी रोटियां होती है। ये बारी बारी मजदूर उठा के प्लेटों में रखते हैं भाई, मैंने बताया। मेरे तो भतीजे की मोती रोटी के नीचे आके हुई है। हाँ हाँ बताया मैंने। और उनको बताना, चावलों के मामले में हम बर्तनों को तकल्लुफ नहीं देते। हमने कमरे में ये चावल बिछाए और मश्क से दाल का छिड़काव किया ये, और बेलचे से खा गए आप, सब पता है मेरे। और गोश्त के बारे में भी बताओ। गोश्त का बताया। ये बड़ी बड़ी बोटियां, एक दिन दादा जान गोश्त की बोटी खा रहे थे, गलती से हड्डी निकली, उन्होंने फेंक के मारी, दादी की पुड़पुड़ी पे लगी, दादी वहीं मर गई। चाचा चावल खा के मर गए, फूफी दाल में फिसल के मर गई। हमारी तो अक्सर मौतें खाने पे हुई है। हाँ, हमारे अब्बा खुद पीने की वजह से मरे। अच्छा, क्या पिया था उन्होंने? वो दरिया रावी में रूह अफ़ज़ा डाल के पी गए। और बोलो, इत्तेफाक से मेरा भी यही काम है। बहन की इज्जत का सवाल है, उससे डरना नहीं। बाहर बुलाओ उसको। और बुलाता हूं। बाहर आओ ये मैमूना, आओ आओ। ये तुम्हें कत्ल करना चाहता है। और इसकी ये हिम्मत, हिम्मत? हिम्मत, हाँ हिम्मत। इसकी ये हिम्मत कही है, इसकी ये हिम्मत। और इसकी ये हिम्मत। हाँ वेरी गुड, शाबाश। इससे डरना नहीं। तुम्हारी बहन की इज्जत का सवाल है। ये कहता वो तुम्हारी बहन को भाई के बगैर कर देगा, बिल्कुल जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारी। ये क्या हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा? मैं खुद इससे बहुत बड़ा गुंडा हूँ। वो तो लग रहा है भाई, ये तो आपका बता रहे क्या गुंडे है। मैं समझ गया हूँ आपकी गुंडागर्दी। मैं फटा शुरू कराता हूँ, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं। ला जवानो, दंगल शुरू होने लगा जे। लगाओ डगा। और डग 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 डुम 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 डग 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 पटा डुम डुम टरक डुम डुम टरक डुम डुग 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 डुग। सब भाइयों को हाथ जोड़ के सलाम करेगा मैं। डुग डुग डबा डुग डब डब टाना ना टाना ना तत काना ना टाना ना ना टाना ना टाम 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 टाडम टाडम। ओए बाहर करो, फर्नीचर टूटेगा, बाहर जाओ। चले। बाहर आ तू, मैं तुझे देखता हूँ। इस्राइल का कैरेक्टर किया है। आप आ रहा बीबी जी, आपके भाई मरने के लिए गए हैं। खुदा के लिए अपने भाइयों को बचा लो, अपने भाइयों को बचा लो। दोनों लड़ने के लिए गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अरे मारो भाई। तो अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ए कल्लू भाई, कल्लू भाई सही तो बोला, सारा मोहल्ला आपको कल्लू भाई बोलता है। क्या बकवास है? विमान से आपकी बीवी बाहर जाती है, सारे औरतें तुमको देख देख के गाने गाती है। कौन सा? तू कल्लू की बीवी। सरकार बड़ा जबरदस्त झगड़ा करा दिया है पहलवान का और उसका दोनों भाइयों का। बस सही है। बस मैं बाहर जा रहा हूँ फट्टे को हवा देने के लिए। हवा दो। पेट्रोल डालूंगा आपके ऊपर। आप ये शीशी अभी तक दी नहीं आपने? मैं दे दूंगा यार। बस इसको दे दें, मैं आपको 1-1 मिनट की खबर दूंगा झगड़े की। बस सही है। अच्छा हुआ तुम आ गई। ये लो लगाओ, जुमे को सूंघेगा वो।
क्या बदतमीजी है ये? वो माना सीरियस हो गया तुमसे। मुझसे? जी हाँ, मेरे घर में मेरा अजीब किरदार कर रहा हूँ। तो जमाल से समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्या खास समझाऊं? इधर आओ। क्या हुआ? खास समझाऊं? वो तो अजीब अजीब फरमाइशें कर रहा है मुझसे। क्या? कह रहा है उसको जॉब मेरे लिए सेट करो। मुझे गैरत आई नहीं। देखा मेरे सामने यूं यूं करेंगे यूं। तो ये यूं क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी गलती है इसमें। मेरी गलती है, खुद क्यों नहीं समझाते उसको? बड़ा लंबा झगड़ा हो रहा भाई। होने दे भाई। आप जो कुछ भी कह रहे हैं मेरी तरफ से कह रहे हैं। आप सुन सुन के शर्माओ और सेट हो जाओ। हाँ हाँ, मैं इसी की तरफ से कह रहा हूँ, अभी भी इसी की तरफ से कह रहा हूँ कि आज से तुम मेरी बहन हो। ये इनका जाती मामला है। मुझे लग रहा है मेरे बच्चे मुझे मामू कहेंगे। क्या हो गए जमाल? लगते पागल हो गए तुम। पागल हो गया हूँ, हो जाऊंगा, कागज चूर रहा हूँ, देखना तुम। कौन? जाओ यहाँ से जाओ। नहीं खैर हमने दिल लगाओ, क्या बात है? झगड़ा हो गया। उन्होंने सर फाड़ दिए दूसरे के, बेहोश होकर गिर गया, खून बह रहा है। उनकी बहनें धाड़ मार के रो रही हैं। रोने तुम करो क्या है? बस उनको रोने दो, अंदर ना आए दोनों वो। आ ही नहीं सकते, उठेंगे तो अंदर आएंगे ना। मैं अंदर हूँ। आप कितने साल के लिए जा रहे हैं? मैं अंदर हूँ यार। अरे क्या बात है, इसमें बड़ा चिढ़ते हो ये ईमानदार लगा। की बातें याद आ रही। मरूम कहते थे डॉक्टर बन जाओ, आज मैं डॉक्टर होता तो बाहर से बुलाना ना पड़ता। मैं डॉक्टर बुलाता हूँ, वो फायदा कोई नहीं है। डॉक्टर का नाम क्या है? मुन्नी क्या पता। ओ मुझे याद है, डॉक्टर का नाम मुझे याद है। डॉक्टर सिकंदर को बुला लूं? डॉक्टर सिकंदर बच्चा नाम भी इच्छा कर करके मिला रहा है। मुन्नी क्या पता। अरे तेरा भाई का कभी बड़ा, यहाँ पे भी मन्ने क्या बता। क्या नाम है, क्या नंबर है, नंबर तो बता दो। मुन्नी क्या पता, मैं तुमने मिला पता। मैं रोती रो, प्रैक्टिस खत्म नहीं हो रोती। बहुत रोना आप लोगों ने। इकबाल माना बोल रहा हूँ यार। माना, पाना नहीं माना। गाड़ी के नीचे घुसा हुआ क्या? अबे पाना नहीं माना बोल रहा, माना। हाँ यार पहचाना, माना। हाँ झगड़ा हो रहा है यहाँ पे यार, दो आदमी बेचारे गुत्था गुत्था हो गए। कोई डॉक्टर नहीं है, दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है। रेगिस्तान में नजर आ रहा। रो सिसकी की आवाज सुनाओ। ये देख रहे हैं
बच्चों रो रही क्या? ये बात है। आज तो डॉक्टर लेके चल, तू ड्रिक कॉलोनी से बोल रहा ना, शाबाश, यहाँ से जा, हैदराबाद से डॉक्टर लिया, शाबाश। अभी आ रहा, 5 मिनट आ रहे हैं। डॉक्टर हैदराबाद से आवे। हाँ, यहाँ मेरी वाकफियत नहीं है ना। मारा भाई निकल रहा, मारने कोई और इंतजाम करवाने। हेलो डॉक्टर मिले लड़की है, लड़की डॉक्टर लाइन मिल गई, लाइन, एक लड़का लड़की बात कर रहे, चुप जाओ, क्या कह रहे? चुप हो जा। मुझे क्या बताएगा, सुन। वो लड़की कह रही है मैडम 12 बजे, ठीक 12 बजे अर्शी सिनेमा आ रहा हूँ। इस लड़के को नहीं पता मैं 11:30 बजे पहुंच जाऊंगा। देख, हेलो 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 हेलो, ओए लाइन छोड़ दे, लाइन छोड़ो, लाइन छोड़ो। ये कौन है लड़का, पहचान गया मैं, शहनाज सिद्दीकी, लाइन छोड़ दो, लाइन छोड़ो शहनाज। ये क्या बदतमीजी है, हर बार लड़की को बात करते, लाइन लो, बताओ मेरे तुम्हारे घर में भाई। अब भरा जी बांधे यार, ये तुम यार क्या कर रहे हो? छोड़ शहनाज, बाबू लाइन छोड़ दो जी। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहेब, डॉक्टर साहेब, आज श्रावण है साहब, वो कोई नहीं, दोस्त है हमारे शहनाज सिद्दीकी के बीच में आ गए, और वो लड़के से बात जी। हाँ, क्या हाल है? ठीक है, यहाँ पे 2 आदमी जख्मी होकर पड़ गए। हाँ जी, हाँ गिरे हुए हैं, जब मर्जी उठवा ले। हाँ, अभी उठवाना बहुत जरूरी है जी। हाँ, हो गया। तो जल्दी आ रहे ना आप? यहाँ सही सही। ये डॉक्टर MBBS यहाँ, आप बेफिक्र रहो, लाशें उठ जाएंगी, जख्मी उठ जाएंगे, जख्मी। मारा भाई ठीक होवे। होवे मैं ख्याल रखना, मैं ख्याल रखूं, होवे। धोखेबाज लोग हैं यार। जाओ जाओ, तसल्ली रखो, इत्मीनान, बेफिक्र नहीं रहना। मैं क्या है, बहुत जबरदस्त ड्रामा हो गया। हाँ, अब आपके साला सर कभी इस घर में नहीं आएंगे। वेरी गुड मेरी जान, बहुत अच्छा आदमी है तू। वो शीशी दे दी, हाथ शीशी तो पहुंचाओ किसी तरह भाई। मैं पहुंचा दूंगा यार, मेरा प्यार तो पहुंचे वहां तक यार। और मैंने दम कराया, वो पड़वा के लाया इधर। बहुत अच्छा है कि तूने मुझे दे दिया। मैं ठीक है इंशाल्लाह। बात सुन, मेरा एक काम और कर दे। क्या? ये मेरी दोनों बीवियां नहीं है, इनसे जान छुड़वा दे यार मेरी। आप खाओ कसम, फिर मेरा काम होगा। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा ना? हो जाएगा। अब लो, मैं आपको काम बताता हूँ। हाँ, तरकीब तरकीब तरकीब। वेरी गुड। वेरी गुड। शुरू शुरू, रोल रोल रोल। वो ये आपकी कुल्फी छीन के भागा। किस तरह रोल है पूरे तरीके से? फिर आप बड़े बाप के बेटे हैं, जरा स्टाइलिश रोल। कैसे कैसे? अंडे से बाहर निकल के रोए। इस तरह तो बेइज्जती हो जाएगी। मर्दाना तरीके से रोलूं? मर्दाना तरीके से रोए। बुला रहा हूं। बेगम साहिबा, मेरा बेबी शादी बेबी आओ। हमारा भाई सही होवे, जाओगे हमारा भाई सही होवे। भाई सही नहीं हुआ। वो देखो, बस गुर्बत ने अचानक ही हमला कर दिया है। क्या? इस घर की तरह दीवार कांप गए हैं बीबी। बैंक ने सारी जायदाद जब्त कर ली है। इनकम टैक्स वालों ने इन गरीबों को खोखला कर दिया। इस घर में अब सिर्फ मैं अमीर हूं क्योंकि मेरे पास 160 रुपए है। इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, बल्कि टूटी कौड़ी नहीं है इनके पास। गुर्बत बाहर दरवाजे पे खड़ी है, वो देखो बैल भी दे रही है कि मुझे अंदर आने दो, लेकिन मैंने दरवाजे बंद कर रखे हैं। जायदाद इनकी नीलाम हो गई है। मिल के मजदूरों ने मशीनें बेचकर अपना ओवर टाइम ले लिया है। ये कह रहा हूँ
पाकरा ये बिल्कुल सही कह रहा है, हम बिल्कुल कंगले हो गए, कल्लाश हो गए, हम लुट गए, तबाह हो गए। अब ये घर भी हमारा नहीं रहा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द 3 हट्टी के पुल के नीचे सेट हो जाएंगे। मगर क्या हुआ, तुमने तो कहा था मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, साथ दोगी ना पाकरा? मैं थारे कंगले का साथ दूं। हाँ। कल्लू सारा मोहल्ला गाता है आप क्या? कल्लू की बीवी। मैं जागीरदार की बेटी हूँ, मैंने 2 दिन के अंदर तलाक है। मोटो चुप कल्लू। मुझे पता था जाहिल औरत कि तुम मेरा साथ छोड़ जाओगी। उसे देखो, वफा की पुतली है, वो पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, वो मेरा हमेशा साथ देगी। इसने तो वादा भी किया है, चाहे तुम्हारे कैसे भी हालात हो जमाल, गरीब हो या अमीर हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों शाजिया? साथ ही दोगी? नहीं दूंगी, तुम जैसे कंगले का साथ दूंगी। मैं चली जाऊंगी अपने डैडी के यहाँ और जाकर अपने लिए कोई नया आइडिया तलाश करूंगी। बचन, किस्मत आजमाने में क्या है भाई? खुद ही तो बोलने आइडिया ढूंढो। सारा मोहल्ला कहता तू आइडिया ले, वे बोलते लोग। चल चल, हर काम में आइडिया ले। मैंने कह दिया, सुन लो तुम कान खोल के, मुझे तलाक चाहिए। क्या मांग रही हमारी बच्ची, देते क्यों नहीं? बैठो अम्मा, अभी बढ़ेगी, आप भी लेना। अरे भाई ये हमारे बच्चे चुप चुप क्यों हैं? बैठ जाओ, मिलेगी बटेगी तो। हाँ पूछ लीजिए कबीला नवाब साहब, वो परेशान है। हम अपनी बेटी फाखरा से पूछते हैं। भाई क्या बात है फाखरा बेटी? चल गेंडा। मैं बड़े दिन से सोच रहा था आपकी शक्ल किससे मिलती है। इन्होंने याद दिलाया तो मुझे याद आया। मारा सारा जहेज का सामान, मैंने 2 दिन के अंदर तलाक चाहिए। हाँ, और तै भी सुन ले गेंडे की औलाद, मैंने 2 दिन के अंदर तलाक के कागज दे दे, वरना थारे सबको मैं अदालत में बुलाऊं, थारा क्या हासिल करूं, दुनिया देखे। वह जवान की बच्ची तन्ने मनने वाली। तै चुप करके खड़ी रहे, तन्ने भी बोलूं क्या? हमारी सासू को देखो, सफरी कूलर। सफरी कूलर? अच्छा, वो ये सफर में ले जाते हैं, बड़ा वाला ये। समझ में नहीं आया, तू अच्छी तरह समझा दे, लिख के लगा दे वहाँ। मैंने तो एक बात की है, वो किसी ने कोई बात की हो का बताऊं नहीं कि क्या है वो। कौन सा कूलर है? वो गोली सफर में ले जाते हैं ट्रेनों में लोग 5-5 मील का। तो उन्होंने कहा मुझे लड़ रहा। हाँ, वो तो कह के चली गई, तलाक दो, 2 दिन के अंदर हमारा जेस का सामान दो, तने मन्ने ठीक कर दूंगी। ये देख लिया अपना खानदान, घटिया खानदान। खानदान तो हमारा खानदान है, क्या खानदान है? क्यों शाजिया, कैसा है खानदान? हाँ, आला खानदान, आला खानदान। अरे मैं तो समझता था बेकार आदमी है। सुन लो पुप्पो, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, जा रही हूँ अपने बाबा जान के यहाँ, और तलाक चाहिए छोड़े। मैंने आपके सारे काम कर दिए हैं, अब मैं जा रहा हूं और वापस आऊंगा और अपनी अमानत को ले जाऊंगा। जमाल, क्या तमाशा हुआ था हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ? बस जरा सा ड्रामा किया था मैंने कि हम कंगले हो गए, कल्लाश हो गए। वो आपकी भांजी जो सिर्फ पैशन को अपना ईमान समझती है, और वो आपकी भतीजी जो सिर्फ दौलत को अपना ईमान समझती है, मुझे छोड़ के चली गई और कह रही है 2 दिन के अंदर मुझे तलाक चाहिए। मैं 1.5 दिन के अंदर पहुंचाऊंगा। हमें अफसोस है बेटा, हमें क्या मालूम था कि हमारे खानदान की बच्चियां ऐसी निकलेंगी। कभी कभी वालिदैन से भी गलतियां हो ही जाती हैं। हम भी माजरत खां हैं बेटा। अम्मी अगर माजरत मांगनी है, अगर चाहनी है, तो उस लड़की से मांगे जो इस घर की बहू है और नौकरानी से बदतर हालत में मौजूद है। कमबख्त, छप्पर में तीसरी गली पहले की थी,
अपनी शक्ल तो देख, लोगों के बच्चों को एक नहीं मिलती, इसे 3-3 मिल गई। अल्लाह की देन है। बुला साजदा को। खुद ही करा रही थी, करी जाओ मैं भी कर रहा हूँ। साजदा, साजदा, सास ससुर को सलाम करो, मैंने बता दिया था। साजदा बेटा, हमें माफ कर दे बेटा, हमने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हारी कदर नहीं की। तुम तो डूब के मर जाओ, बेटे ने 3 दिन कर ली। हाँ डैडी, आप 5 कीजिएगा। कौन? बारात आ गई। बम बम पा 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 चा पा 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 बा 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 जापाना पचा जापा पा 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 जापा पा 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 मैं जामा जामा पा जे पापा जामा पा 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 जापा पा 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 जापा पा पा जापा पा जापा पा ना पा 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 तो पा जा पाचा पाचा पा 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 वा 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 थैंक यू, कोई बात नहीं। आपने मुझे शादी से पहले बच्चे की मुबारकबाद दी, थैंक यू। मजदूर साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कौन कहता है कि सरमायादार जालिम होता है? देखो इस सेठ को, जिसने एक लेबर को, मजदूर को एक जिंदा लड़की दी है और फी सबिलिल्लाह दी। नहीं, चलो डार्लिंग, भाभी को सलाम करो। भाभी सलाम अलैकुम। और ये तो अम्मी है बेगम साहबा। साजदा भाभी है तुम्हारी, जो मेरी बीवी है, जो सिर्फ हालात की वजह से यहाँ नौकरानी बनकर रह रही थी। मजदूर साथियों, तुम ठीक कहते हो, सरमायादार बहुत घटिया होता है।